तो लड़कियां हमेशा गलत लड़के ही क्यों चुन रही हैं? बट इंडिया में अभी भी 90% जो लोग हैं, या आप फीमेल्स को अगर हम देखें तो बहुत ही हैंड टू माउथ है, उनके लिए 10-20-30 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ट्रूथ इज इंडिया में डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा है। डाइवोर्स सिर्फ पेपर्स पे नहीं होता, सेंटिमेंट्स पे होता है। शादी कर लेते हो तुम, 7 फेरे अग्नि के आगे बैठ के ले लेते हो, पर उसके बाद रिश्ते कौन चला रहा है, कहाँ चला रहे हो? हाँ, एक मजबूरी में। इमोशंस रह ही नहीं गए हैं लोगों में, लोगों को मजाक लगता है। आदमी थोड़े बहुत बढ़िया होते हैं, औरत का इन्फ्लुएंस, ऐसी डायन औरत का इन्फ्लुएंस हो तो वो भी खत्म है। मैं तरुण गिल की फैन हूँ। रियली? मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा आपने टॉर्चर कब फेस किया? मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मेरी लात मारी, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे कहा, हट। बहुत सारी लड़के की फैमिली ऐसी होती है जिनको लिटरली लड़की ऐसी चाहिए, पढ़ी लिखी, 2-3 डिग्री हो, ठीक है, और वो घर में पपेट बन के रहे और काम करे। कुछ इलाज नहीं है, तभी तो फिर तलाक हो रहे हैं। लो फिर मजे लो। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल मैं खिलाफ नहीं हूँ। खिलाफ नहीं हो ना। क्यों? कभी अकेले में थोड़ा सा लोनली फील होता है? थोड़ा नहीं, मुझे रोज होता है। रोज होता है? रोज सुबह उठ के अपने आप को कहना पड़ता है कि एक दिन और जीना। बस इतना ही कि कोई तुम्हें इतना तवज्जो दे कि तुम्हारे साथ तुम्हारी कदर करे, तुम्हारी फीलिंग्स की, तो ठीक है, वरना एक ही बात है, भाड़ में जाओ। यार कितना भरी हुई है लड़की। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को ये समझना, आप करते क्या क्या हो? एक चीज मुझे पता है, यू आर ए ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, ठीक है? मैं फिटनेस साइंस एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या करते हो? उसके अलावा मेरा एक ब्रांड है। देखो, मैं वो हर चीज़ करती हूँ जो लड़की को जरूरी होती है सीखना, जो उसके काम आए। अच्छा, चूल्हा चौखट? चूल्हा चौखट भी आता है जी, हमारा बेलन रानी नाम का है। ओके। हम चूल्हा चौखट भी कर लेते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब आता है हमको, ठीक है। उसके अलावा मुझे मेकअप करना भी आता है। मुझे बेसिकली किसी भी डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए। ओके। हाँ, अब जैसे आप कहोगे एडिटिंग भी आती है। ओके। पैसा किस किस चीज से कमा रहे हो? लेट मी रिफ्रेम इट। अभी इतना नहीं कमा रही हूँ, अभी तो कमाऊंगी। अरे ठीक है, कमा लोगे वो तो। बट हाँ, मतलब फिटनेस से, फिटनेस इज द मेन सोर्स, कंटेंट क्रिएशन से। कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, ग्रेट। तो जैसे आज ना आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स मेरे को डिकोड करने हैं, एंड मेजरली अराउंड योर लाइफ, क्योंकि आपने लाइफ के बहुत सारे फेजेस देखे हैं। जैसे अगर मैं रिलेशनशिप की किसी से बात करूं, मैं किसी से शादी की बात करूं, तो काफी बार क्या होता है, ऑडियंस के भी डीएम आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार किसी ऐसे इंसान को बुलाओ ना जिसने मतलब एटलीस्ट 5-10 साल उस चीज में गुजारे हों। तो फर्स्टली टेल मी, किस एज में आपकी शादी हुई थी? एट व्हाट एज? 21 में यू गॉट मैरिड? प्रीटी अर्ली। या ऑब्वियसली। ठीक है, और कितने साल तक चली मैरिज? आई वाज 28 जब मैं थोड़ा अलग रहने लग गई थी। ओके, ठीक है, 7 साल तक। बट ऐसे नहीं है, डाइवोर्स तो मेरा 31 की एज में हुआ है, मतलब अभी जस्ट 5-6 साल पहले, 5-6 साल पहले। ओके, तो एक बहुत लंबी जर्नी रही है इसमें तो। ठीक, तो सबसे पहले मैं ना वो 21 साल की महक से बात करना चाहूंगा, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या होता है यार, शादी बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप होता है। जैसे बीइंग ए बॉय आई नो कि लड़के ज्यादा नहीं सोचते शादी के बारे में, इट्स लाइक कि लड़की पसंद आ गई, ठीक है, कर लो। बट लड़की ना एक एक स्टेप इमेजिन करती है, वो तो अपनी शादी को इतना डिटेल में इमेजिन करती है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइफ के कितने ज्यादा सपने होंगे। तो वो 21 साल की महक नहीं, वो ज्यादा सपने नहीं होते। 21 साल की लड़की के एक ही सपना होता है, शादी हो जाएगी, सब सेटल हो जाएगा। और मतलब या इट वाज अर्ली कि मैंने 21 की एज में शादी कर ली, बट मेरे को वो ईजी लगा, ईजी ऑप्शन था। क्योंकि क्या होता है, चाहे आज लगा लो चाहे तब लगा लो, धोखे तो थे लाइफ में। तुम्हें इसने धोखा दे दिया तो तुम रो रहे हो ब्रेकअप के चक्कर में, उसने धोखा दे दिया तो तुम रो रहे हो। तो तुम्हें इजी क्या लगता है, एक शादी करना, और तुम उसको पॉइंट ऐसा ले लेते हो, यार आज अब शादी कर लेंगे और कितनी ईजी जिंदगी हो जाएगी ना कोई कुछ कहेगा, ना कुछ पति, उसके लिए खाना बनाएंगे, बच्चे उनको संभालेंगे। ये गलतफहमी थी आपको? ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, चुल थी, पागल थी मैं। और लड़कियों को भी होती है, मतलब? अरे होती है, क्यों नहीं होती। जिसकी फैमिली बैकग्राउंड मीडियोकर फैमिली से, और जिन्होंने को यही सिखाया हो कि फैमिली ऐसी होती है, एंड ऑफ द डे होनी तो शादी ही है, जो पेरेंट्स को सिखाया पेरेंट्स सिखाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी यही था कि इजी ऑप्शन लगता है ना, जब तुमको ऐसा पता चल रहा है कि तुम किसी के साथ रह रहे हो और तुमको धोखे मिल रहे हैं, या कोई इसने छोड़ दिया, तुम रो रहे हो, तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं लग रहा है,
तो फिर क्या इजी लगता है, यही लगता है ना इजी। ओके और ऐसा नहीं है, शादी करने के बाद मुझे आराम भी था कि मतलब मुझे ऐसा लगा शादी करने के 1 महीने तक मैं टक सिक्स हुई हूँ, ओके मस्त कि यार बड़ी अच्छी नींद आ रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो शादी होगी, कमाने को कोई और जा रहा है बाहर, है खाना बाहर से आ रहा है खाना बाहर बस। से आ रहा है। बट ओके उसके पीछे भी कई चीजें होती हैं। ओके चलो हमारे स्नैक्स आ गए, एक बार वो लेते हैं। तो 1 महीने तक सब बढ़िया चला? 1 महीने तक भी नहीं चला, मतलब ये था कि खुश फॉर थी फ्यू मैं। डेज ओके। पर फ्यू डेज में सच बताऊं तो शादी का पहला दिन बताती हूँ अपना। हम्म मतलब जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी मदर इन लॉ का एक लैंग्वेज जो मुझे अभी भी याद है, एक डायलॉग, बहुत छोटी कुड़ी है ना, 21 साल दी सारी है, देख 26 साल तक कुछ नहीं कहना, कम करन भी नहीं कहना। ओके तो भाई मैंने अब सीरियसली ले लिया उस पार्ट को कि भाई 26 साल तक तो कुछ कहेगा नहीं। तो मैं सो के उठी हूँ, मेरी शादी का पहला दिन, मैं सो के उठी हूँ, अब भाई बज गए 10, ओके और सीधा पहली बात जो उनके मुंह से की, अब उठी है तू, ये कोई टाइम है उठने का? औकात याद आ गई थी पहले दिन में। पहले दिन में ही? हाँ, कि ये कहने की बातें होती हैं, नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है चल। मैं सीरियस हो गई थी उस पॉइंट पे कि चलो कोई नहीं। ठीक है धीरे धीरे करते करते, मतलब अभी जैसे फिर बैंगलोर रहते थे मेरे हस्बैंड ना, ओके हम बैंगलोर गए। वहाँ पे जी मैं कपड़े भी धो रही हूँ 1 हफ्ते बाद ही, अब कहते हैं ना चूल्हा चढ़ाते हैं ये वो, कुछ नहीं था ऐसा सीन वीन भाई, कपड़े धो रही हूँ हाथ से, चूड़े के नग भी निकल गए हैं, सब मतलब लगी पड़ी हूँ। ओके और समझ में आने लग गया, मतलब थोड़े छोटे छोटे टोन्स शुरू हो गए फालतू के, जो दिमाग के ही आर पार थे कि मतलब बोल क्या रहे हैं, क्योंकि 21 साल की लड़की को क्या पता होता है जब क्या बहुत टोन्स है। बच्चे होते हैं, अगर मैं खुद को भी इमेजिन करूँ तो बचकाना बना बहुत ज्यादा होता है 21 की उम्र में तो। बहुत ज्यादा। हाँ अभी तो मतलब क्योंकि मेरी बात ही इससे हुई थी ना कि मैंने आगे मास्टर्स करनी थी, मुझे पढ़ना था। अब मेरे को, मैं अगर मतलब ये बोलूँ कि सब मतलब मुकर ही गए, मतलब उन्होंने बोला कि मास्टर्स करवाएंगे, क्योंकि आई एम ऑलरेडी बैचलर ऑफ साइंस इन फैशन, तो मैंने निफ्ट से किया था। ठीक है उसके बाद मुझे ये था कि मेरे को मास्टर्स करनी है, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम मास्टर्स को करवाएंगे, करवाएंगे। बट उसका कोई नामो निशान ही नहीं था इस बात का। ओके शादी से पहले ये बात हुई थी? या ओके तो फिर इस पे आपने उनको बोला नहीं, लाइक मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि भाई मेरे को मास्टर्स करनी है या जो भी है, बट उन्होंने बोला मैं पापा मम्मी से पैसे नहीं लूंगा, तो मैं ही करवा दूंगा। तो मैं थोड़ा वेट कर लिया, चल कोई नहीं बोल सही रहे है। हैं, बट चीज़ें एक्चुअली में ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मेरी मदर इन लॉ का बिहेवियर बहुत ऑकवर्ड था। चलो उस पार्ट पे भी आएंगे थोड़ी देर हाँ। में। तो जैसे एक लड़की की लाइफ में ना यूजुअली लड़कियां बहुत ज्यादा ये चीज बोलती हुई दिखती हैं कि यार बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं। किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस? लड़कियों का होता है कि मतलब शादी से पहले भी फैमिली में अगर हाँ। कंपैरिजन करें तो लड़की की लाइफ की क्या डिफिकल्टी है, लाइक आपने क्या ऑब्जर्व किया है? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी बिफोर कि, मैरिज बात करते हैं हाँ पहले। बिफोर मैरिज ही, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि मैं लड़की थी और मेरा रंग सांवला था। ओके ये आज डिफिकल्टी थी। 10-15 साल पहले तो ये हाँ बहुत ही बिल्कुल थी। बड़ी डिफिकल्टी हाँ थी। बिल्कुल थी। 10-15 साल, अभी 16 साल मेरी शादी को लगा लो 20 साल 20 साल पहले। या। ठीक है रंग तो देख के। रंग भी देखते थे, और मैं लड़की थी या बिकॉज मेरे घर में ही ये चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ। मेरी दादी बहुत भेदभाव करते थे, मेरी बुआएं बहुत भेदभाव करते थे। क्या भेदभाव करते थे जैसे? भेदभाव इन द सेंस कि बहुत चीज़ें होती थी यार, मतलब घर में ही बहुत चीज़ें होती थी कि उसी टाइम से, मतलब जैसे मैं सोल्जर्स में पढ़ती थी, और मेरे जैसे हमारे हर लास्ट सैटरडे ड्रेस होता था, होम ड्रेस डाल सकते हो तुम, पार्टी ड्रेस कुछ भी डाल सकते हो, जीन्स नहीं डालनी, सूट्स डालने हैं। फिर मेरे कलर, इस पे ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है, इस पे ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है, ये काली है, ये ऐसी है। मुझे ये टोन्स तो मेरे को अल्टीमेट बहुत सुनने को मिले हैं, ठीक है बहुत सुनने को मिले हैं। तो काले लड़के को भी मिलते हैं? नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है लड़का होना फिर भी, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लड़का हुआ है, मतलब आज के डेट में भी लगा लो, बहुत ज्यादा है, लोगों मतलब को डिनाई नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, लड़का हो गया यार, ठीक क्या है उखाड़ लोगे एक लड़का करके थोड़ा तुम? चेंज आया है, बट स्टिल लड़के की जो खुशी होती बहुत है ना कम वो चेंज बहुत आया ज्यादा है। होती मेरे को है। ऐसा लगता है अगर चेंज आया भी है आज की डेट में लड़कियों का खुशी दिखाने का, तो वो सिर्फ इंटरनेट तक सीमित है। लक्ष्मी आई है हमारे घर में, उसके पैर चपवा रहे हैं, रील्स पे 1-1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये लेवल वहीं तक का ही है। फिर अभी आज लड़के बोल रहे हैं ना, हमें लड़कियां नहीं मिल रही शादी को, मिलेंगी नहीं तुम्हें, तुम खो दी हो खो दी हो पहले ही, कहाँ से मिलेंगी? पैदा करनी नहीं है किसी को, सबको करनी लड़के नहीं है, चाहिए। लड़को चाहिए बिल्कुल। अभी लोग आईवीएफ करवाते हैं, सबसे पहले क्या आता है उसमें? लड़के होते हैं, पैदा सबका होता ही है उसमें। डॉक्टर की यही कोशिश होती है ओके कि बच्चा हो रहा है, और तो आईवीएफ से तो पॉइंट वो यही कोशिश करते हैं लड़का ही हो, लड़का ही हो, शांति आ जाए माँ बाप को भी एक ही बारी में। एक ही बारी में। और पता है ये हम नॉर्मल फैमिलीज में भी बहुत ज़्यादा देखेंगे कि
एक लड़की हुई है, फिर दूसरी लड़की हुई है, फिर तो हमें तीसरी लड़का लड़की हुई चाहिए, है। फिर लोग तो 4-4 5-5 बारी के बाद भी कोशिश करते हैं मैं कि लड़का अपनी चाहिए। फैमिली में ही, मतलब मैंने 2-3 बार देखी हुई है ये चीज कि 3 लड़कियां होगी, 4 लड़कियां होगी, उसके बाद भी इंसान रुक ही नहीं रहा है नहीं, कि वो लड़के की जो एक तलब अभी है। मेरी किसी नोन ने मतलब एडॉप्शन किया, ओके। उसमें 2 मतलब उस फैमिली में भी ऐसा ही था कि 2 लड़कियां हुई, फिर 2 जुड़वा लड़कियां हुई, उन्होंने दोनों जुड़वा लड़की एडॉप्शन के लिए दे दी। अडॉप्शन के लिए दे दी? हाँ, दे दिया कि हमें लड़कियां चाहिए नहीं। मतलब समझ रहे हो कि ये वाला हाल है। अभी मैं तुम्हें आपको बताऊं ना, अभी मैंने मतलब मैं ऐसे ही थोड़े दिन पहले सोच रही थी कि फिर लोग बोलते शादी नहीं हो रही है। हम्म। पहले लोग लड़कियां समझदार नहीं थी, अब हम्म। वो सब चिट्टा बिट्टा पढ़ के आ रही हैं सबका, तो शादी नहीं कर रही हैं, तभी इतनी डिमांडिंग हो गई हैं। उन्हें लगता है धोखा तो ये देगा ही देगा, शादी तो उससे करूंगी जिसके पास पैसा है। अब ये सीन हो गया। हम्म। फिर अभी कल मेरा कजिन मुझे रात को ऐसा बोल रहा था, मैंने बोला भाई शादी वादी का, अरे दीदी वो 4 लड़कों से गुजर के आई हैं, अब उनको चाहिए चारों लड़कियों की क्वालिटी एक ही लड़के में हो, अब मैं कहाँ से लाऊं? फिर जब क्वालिटी नहीं होगी वो कहेंगे पैसा हो, दीदी होम लोन चल रहा है। सोचो कितनी महंगाई है, चीजें कैसी हैं। हाँ, पर यार ये पॉइंट तो आपके कजन ने सही उठाया है ना कि लड़कियों का देखो एक कंपैरेटिव एटीट्यूड तो होता है, ठीक अब है। हो गया है ज्यादा। हाँ, नहीं अब जब प्यार नहीं मिलेगा तो फिर लड़कियां और क्या देखेंगी? तो पैसा ही प्यार ढूंढ देखेंगी भी ना। कहाँ रही हैं लड़कियां? तो मिल कहाँ रहा है? दिखा दो मुझे मिल रहा हो यार तो। अच्छे, आप ये कहना चाह रहे हो अच्छे लड़के ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अच्छी नहीं है, हम्म। पर जो अच्छी लड़कियां हैं उन्हें अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं। और जो ओके, ये मिसमैच हो रहा है। मिसमैचिंग हो रही है, भगवान ने ना मैचिंग सही नहीं करनी सिखाई एप्पल को एप्पल से नहीं। इन्होंने बोला नहीं, एप्पल डजंट गो विद एप्पल, को हम योगर्ट से ही करेंगे। ठीक है, बट एक चीज होती है, जैसे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि लड़कियों का एक ना सिक्स सेंस होता है, दे कैन ऑब्जर्व, ठीक है। तो लड़कियां हमेशा गलत लड़के ही क्यों चुन रही हैं? कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये मैं सच में जेन्युइनली समझने के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। इसको हम कई तरह से ले सकते हैं, मतलब अगर जैसे मैं कि? इस क्वेश्चन को लूँ तो अगर लड़कियां हाँ। गलत लड़के क्यों चुन रही हैं, एक्चुअली में ना मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरी एज की लड़कियों की बात नहीं कर रही है, मैं यूथ में चल जाऊँ आज से, मतलब चलो 21 साल की लड़कियों को उठा लो, पर 18 से 25-30 तक की हाँ, बात उनका करते क्या हैं। सिस्टम होता है ना, उनको फुकरे लड़के पसंद होते हैं कि गाड़ियां हो, घूमें, मस्ती करें, दोस्तों को हवाबाजी। दिखाएं, हवाबाजी। हम्म। तो उसके चक्कर में अब जो जिन लड़कों के पास इतना पैसा है वो क्यों टिकेंगे एक लड़की पे, जिनके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनके लिए तो 10 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। और जो सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़के होते हैं, जो बाइकों पे आ रहे होते हैं, स्कूटियों पे आ रहे होते हैं, वो जो बेचारे आंखें नीचे करके चल रहे होते हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो लड़की तो सेट नहीं होगी। उन्होंने भी अपनी बाउंड्रीज खुद बनाई हुई हैं कि वो वाली नहीं सेट होगी, ये वाली फिर भी हो सकती है, ये वाली बस में आ रही है तो ये वाली हो सकती है, वो जो गाड़ी में आ रही है वो नहीं हो सकती। ओके। वो भी बाउंड्रीज बन गई हैं। पर जब फिर मेरी एज तक आती है ना लड़कियां, जब सब कुछ दिख जाता है कि धोखा खा लेती हैं, फिर वो एक लेवल आता है, वो प्यार ढूंढती हैं, वो प्यार मिलता नहीं होता, क्योंकि वो शरीफ लड़के शादियां कर चुके होते हैं। और फिर जो एक टाइम आता है एक ऐसा जब शादियां नहीं होती हैं, फिर वो कहते हैं पैसे वाले मिले, तब तक जवानी जा चुकी होती है। तो हर किसी का यही स्टेज चल रहा है। और फिर पैसे वाला अपनी कंडीशंस के साथ आएगा, लड़का लड़कों का भी हमेशा। ऐसा ही है, अगर आप देखोगे तो कंडीशंस होती हैं ऑब्वियसली। जितना ऐसा नहीं है कि तुम पैसे वाले घर में जा रहे हो तुम राज ही करोगे, बेटी रानी राज करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो बेटी रानी रिसेंट केस कट के चल ही भी तो आएगी। रहा है, आई थिंक हाँ, ये मजिस्ट्रेट। बिल्कुल, मैंने और उस पर भी कल परसों वीडियो भी इवन बनाई है हाँ, इसी बिल्कुल चीज के लिए कि क्या था। अब वही है कि अब मेरे को नहीं पता, देखो मैं किसी को गलत झूठ हम क्या बोल सकते वो तो हैं, चलो अब बाद में पता चलेगा। पर सबसे रॉन्ग चीज उसमें क्या थी? माँ क्या बोल रही है बेटी को सैक्रिफाइस करने को? बेटी ने जब पहली शिकायत लगा दी, पहली से दूसरी बार भी शिकायत लगा दी, तो यार तुम छोड़ ही क्यों रहे हो? क्यों छोड़ रहे हो? क्यों कह रहे हो कि शादी चलानी पड़ेगी? और ये उस टाइम की बातें होती थी कि शादी चलानी पड़ेगी। फिर क्या होता है, एंड क्या हुआ? मर गई ना, खत्म। अब क्यों रो? अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यार ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है कि इंडियन पेरेंटिंग में ना 2 एक्सट्रीम बन गए हैं लड़कियों की साइड से, अगर समझे। या तो पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि तुरंत ही कि छोटी से खुड़का है छोड़ दे। वो वाली वीडियो भी देखी होगी पीछे, वो जो ढोल बाजा नगाड़े बजा के प्रिंट करवा के लेके आया था अपनी बेटी को घर वापस, जैसे भेजा था वैसे लेके आया। बिल्कुल, चल ठीक है, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। मेरे को यार देखो इक्वल लाइफ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बिल्कुल हर किसी को इक्वालिटी की जरूरत है। अगर मेरे को ऐसा लगता है प्यार में अगर कोई लड़का या लड़की कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। वो नहीं मिलेगा तो सर चढ़ के तो हर कोई बोलेगा, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। ठीक है ना? मतलब आजकल सेक्रीफाइस करने वाली लड़कियां बहुत कम है, पर अगर प्यार तुम्हें मिल रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी करो, ऑब्वियसली करो ना। मतलब कौन करता है आज की डेट में सेक्रीफाइस? मुझे एक बंदी या बंदा ऐसा दिखा दो जो सेक्रीफाइस करता है। बहुत बहुत कम लोग हैं।
बहुत कम लोग हैं, लोग मतलब के लिए, पैसे के लिए साथ देते हैं। और जब कोई तुमसे बोल रहा है हम तुम्हें प्यार करते हैं, हमें तुम्हारे साथ रहना है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो उस चीज़ को मेरे को लगता है तवज्जो दे दो उसी टाइम पे, बिकॉज फिर तुम पछताओगे लाइफ में। तो फिर ये लाइन, ये बाउंड्री कहाँ बनाई जाए? जैसे अभी आपने बोला कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो जब कोई लड़ाई होती है और लड़की अपने पेरेंट्स को बोलती है कि यार मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, तो बाउंड्री ना यार पेरेंट्स सेट नहीं कर सकते, वो आपको खुद बाउंड्री खुद को सेट करनी पड़ेगी शादी से पहले। हर लड़की को अब इतना कुछ हो रहा है, अब घर घर ये बात तो जानी चाहिए ना कि लड़कियों को पता हो कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है। तुम्हारी बाउंड्रीज जी ये हैं, तुम्हें नहीं पता। तुम किसी से शादी करोगे तुम उसे अपना कह पाओगे या नहीं, तुम किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे तुम उसे अपना कह पाओगे या नहीं, कोई तुम्हारे साथ कब तक रहेगा वो तुम्हें नहीं पता। तो एक जो मेन चीज़ है खाने के लिए, एक छत और खाने का इंतजाम प्लीज अपने आप करो। लड़की को खुद हाँ करना करना चाहिए, पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लड़का सबको हो। करना पड़ेगा। लड़कियों को बाउंड्रीज मैंने यही बोला कि वहीं पे ही सेट करनी चाहिए जहाँ पे तुम्हें शादी से पहले ही कोई पेरेंट्स बाउंड्री सेट नहीं करेंगे। क्योंकि आज मैं आपको बता दूँ आधे से ज़्यादा मैसेजेस जो मेरे को आते हैं वो किस लिए आते हैं, लड़कियां बोल रही होती है हम कमाते नहीं, हम कैसे छोड़े, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पेरेंट्स नहीं साथ दे रहे, हम कैसे छोड़े। ऑब्वियस ही बात है ना, किसी का साथ तो चाहिए होगा ना उन्हें। बिल्कुल। जब वो बिल्कुल ही इस हालत में है कि उनके पास कमाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने को छत नहीं है, उस लेवल पे वो क्या सोचेंगे, या तो भाई रखे या परिवार वाले साथ दें। पर जब उस वहां पे परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगी। ऑब्वियसली अगर उनके पास कमाने की क्षमता होती या उनके पास कोई जॉब होती या इतना उनकी इनकम सेट होती तो वो सोचती है एक बार भी, ये बात कभी भी नहीं सोचती। हाँ, जिस दिन वो एक एक्सट्रीम दिख जाता है, जिस दिन डिसाइड कर लेती है वो लड़की, तो उसके बाद वो कर सकती है। और हम ना मेजरली जब डिस्कशन कर रहे होते हैं ना तो अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास की बात करते हैं, बट इंडिया में अभी भी 90% जो लोग हैं, या आप फीमेल्स को अगर हम देखें तो बहुत ही हैंड टू माउथ है, उनके लिए 10-20-30 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अच्छा एक बात, मतलब जो मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में डाइवोर्स रेट कितना है? इंडिया में डाइवोर्स रेट मेरे को ऐसा लगता है कि जो नंबर्स एनसीआरबी का डेटा बताता है वो तो 2-3-4% पे आया है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं। नहीं सर, सबसे ज़्यादा है डेटा तो। क्या है? दिल से ही मर गए लोग, दिल से डाइवोर्स लेके बैठे हैं लोग। हाँ, ट्रुथ इज इंडिया में डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा है। डाइवोर्स सिर्फ पेपर्स पे नहीं होता, सेंटिमेंट्स पे होता है। शादी कर लेते हो तुम, 7 फेरे अग्नि के आगे बैठ के ले लेते हो, पर उसके बाद रिश्ते कौन चला रहा है, कहाँ चला रहे हो? हाँ, एक मजबूरी। इमोशंस रह ही नहीं गए हैं लोगों में, लोगों को मजाक लगता है। जब तक चीज़ पास है उसकी कदर है, जब नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीज़न है? ओके। फिर क्यों आप ये चीज़ें सोचते हो? और आधे से ज़्यादा लोग मेरे को ऐसा लगता है कि खो चुके हैं रिश्तों को। फिर उसकी चीज़ें ना देखने को मिलती हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है उसके बैकलैशेस देखने को मिलते हैं जब तुम्हारी फिजिकल नीड्स मरती हैं, तुम्हारा मिलना बंद हो जाता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता एक दूसरे के साथ बैठना भी। तो उस पॉइंट पे मेरे को लगता है इंसान को एक दूसरे को समझाना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो रिश्ता वापस जुड़ सकता है, वरना तो खत्म है। डाइवोर्स रेट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। इंडिया का जुडिशरी सिस्टम ना इस थॉट पे वर्क करता है कि मिनिमम डाइवोर्स हो, इसलिए वो अवॉइड करता है। हाँ मुझे पता है, वुमेन सेल मैं भी गई हूँ, मैंने भी हाँ, देखा है आपने कि भी वो बार बार, पर वो कोशिश नहीं करते, वो पुक करते हैं। हाँ, वो एक मतलब कोशिश वो तो सच तुम्हें में नहीं होती। उकसाते हैं कि रहो ना, फिर क्या हो गया, रहो ना, फिर क्या हो गया। उन्हें ये रहता है, मतलब मैं पर्टिकुलर चीज़ों का नाम नहीं लूँगी, बट उन्हें स्टिल ये चीज़ रहती है कि मतलब जो सॉर्ट कर रहे होते हैं, या तो मिठाई के नाम पे कुछ अच्छा मिलेगा, खुशी के नाम पे, या तो अगर हम अलग करवा देंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, आपने आपके माइंड में लाइफ में वो थॉट पहली बार डाइवोर्स का कब आया था? क्योंकि 21 की उम्र में शादी हुई और 29 की उम्र में आप बता रहे हो कि आप अलग रहने लगे, तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हर वही है, रिश्ते। डाइवोर्स मेरा पहले ही हो चुका था। वो थॉट पहली बार कब आया था? डाइवोर्स का थॉट में मैं ऐसे नहीं आया कि मेरे को थॉट प्रोसेस मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने डाइवोर्स लेना, मेरे को था कि ठीक है रह रहे हैं। बट एक बार मतलब व्हेन ही फोर्स्ड मी टू, मतलब मैंने मेरे सुनने में ही आया था, जैसे मेरी जेठानी एंड ऑल दे यूज्ड टू टॉक टू मी कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि इसको यहाँ से ले जाते हैं, इसके मम्मा पापा का बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको मेरे पे थोड़े वो था कि हमारी बेटी है, और ऐसा नहीं कुछ गलत बोलते थे, वो भी यही कहते थे कि निभा ले, चल छोड़ कर ले, है ना, ऐसी चीज़ें। तो लेकिन मेरे मन में ऑब्वियसली साथ रहने का मन तो ख़त्म ही हो गया था, बिकॉज सबसे बैड कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे दिए गए थे वो मेरे
मेरे अपीयरेंस पे थे ना, ओके। मतलब मैं मोटी हो गई थी, तो उसको लेकर चीज़ें वहाँ से शुरू हुई ओके। कि उसे मैं अच्छी नहीं दिखती थी या जो भी था। तो और उससे पहले भी वो बाहर ही बात कर रहा है लड़कियों से या जो भी कर रहा है, ठीक है। और शादी भी तुमने सोच समझ के की है, बच्चे भी हो चुके हैं 2, है ना। उसके वो चीज़ें बहुत पहले से शुरू हो गई थी, पर फिर भी वो था एक प्यार अटकाया हुआ था, प्यार था। तो रीजन क्या था आपका डाइवोर्स? मेनली आपके और हस्बैंड की वजह से हुआ था या फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की नहीं, वजह से? फैमिली इन्वॉल्वमेंट जब तक थी तब तक मैं कर रही थी, एडजस्ट चल रहा था फिर भी। ठीक है। लेकिन मल्टीपल अफेयर्स रीज़न था, ओके। मल्टीपल अफेयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि वो ताली आपके थप्पड़ बदले पड़ेगा, मतलब वो कोई ताली बजाने के लिए हाथ आगे कर रहा है और अगला थप्पड़ ही आएगा सीधा, तो मुझे लगता है ताली बजा देनी चाहिए, ठीक ओके। है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि समझा समझा के लिमिट्स हो गई थी चीज़ों की, और मन ख़त्म हो गया था। मतलब अब ऐसा है ना कि अगर सपोज़ करो मैंने आपके पास सामने बिरयानी परोसी और आपको अच्छी लग रही है, तो आप उसे खा रहे हो, आपकी मनपसंद है क्योंकि वो। पर अगर उसी बिरयानी को मैं पुलाव के रूप में बना दूँ और उसमें वो मसाले ना डालूँ जो आपको चाहिए, तो आप उसको गंदा नहीं बोल सकते हो। और उसी को अगर मैं मसालों वाला तड़का लगा दूँ तो तुम कहोगे ये तो वापस अच्छी हो गई। तो हर चीज़ तुम्हारे दिमाग, तुम राजा महाराजा नहीं हो जी कहीं के। तुम्हें अपने लिए अगर बिरयानी चाहिए तो वो तुम्हें खुद पकानी पड़ेगी। सामने वाला सिर्फ उतना ही परोसेगा, सामने वाली मैं हूँ, खाने वाला मेरा हस्बैंड है। और अगर उसको इतना ही है तो अगर मैं बिरयानी हूँ तो भी उसे मुझसे प्यार करना है, अगर मैं सड़ा हुआ पुलाव हूँ तो भी उससे मुझसे प्यार तो करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहिए ना अपनी वाइफ का, अगर पर आपको नहीं था भाई। ना, इसका रीज़न ये था ट्रांसफॉर्मेशन करवाने की बजाय कि मैं मोटी हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करवाने की बजाय तुम कहीं और जाओ या किसी को कुछ और बोलो, वो नहीं एक्सेप्टेबल है यार। और वो चीज़ें भी तब तक कुछ नहीं थी, ये दिमाग में लाया ही वही था ये कीड़ा। क्योंकि वो मेरे को क्या था, वो यहाँ से हैदराबाद शिफ्ट हुआ, तो जब वो शिफ्ट हुआ चलो कोई नहीं, मेरा मन तो देखो मर चुका था। मैंने बोला ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैंने बजा चुकी थी कि भाई मैंने भी नहीं करना है एडजस्टमेंट। वो मन मरने वाला पार्टी समझना है मुझे कि किन चीजों की वजह से मन मरा यही था। चीज़ों की वजह से मैंने बोला ना, तुम कितनी बार किसी को शिकायत करोगे किसी पर्टिकुलर चीज़ की। अपीयरेंस को लेके था जो मेजर था। अपीयरेंस को लेके भी था, और कई शिकायतें होती हैं, छोटी छोटी शिकायतें होती हैं। लड़की को क्या चाहिए होता है, एक जो नॉर्मल लड़की है उसे पैसा नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होता है आज करवा चौथ है मुझे मेहंदी लगवाया हो, आज करवा चौथ है मुझे सूट दिलवाया हो, ठीक है, मुझे तुमसे बैठ के बातें करनी है, मेरे कंधे पे हाथ रख लो, मेरे साथ प्यार करो, मुझे अपने कंधे पे लेटाओ, इफ़ यू आर गेटिंग इंटीमेटेड उसके बाद तुम उठ के मत जाओ, मेरे साथ बैठ के बात करो। ये बहुत नॉर्मल और छोटी चीज़ें होती हैं जो एक आदमी को समझनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे यार देखो तरह तरह की लड़की होती है, अब लड़के लोग तो ये भी कहते हैं यार ओ वो भी तो रह रही है, वो भी तो... भाई किसी को एडजस्टमेंट करनी आती है, किसी को नहीं नहीं आती आती है। है, वो उनका प्रेफरेंस है। और किसी को ये लगता होगा कि उनको तो पता नहीं मल्टीपल इंसानी ज़िंदगी मिलने वाली है आगे, तो कोई नहीं अगली ज़िंदगी में कर लेंगे। भाई मुझे तो इतना ही पता है कि हमारी 84 लाख जुनियों के बाद एक जुनी आती है, जो सो कॉल्ड हमारे जितने भी जो लोग बोलते हैं, अगर वो सच है तो भाई मेरे को तो एक ही जुनी मिली है, मुझे इसी जुनी में जीना है, मेरे को तो जीना है, मेरे को तो आज भी जीना है, मेरे को कल भी जीना है, मेरे को तो वही चीज़ें चाहिए जो मुझे चाहिए। तुम नहीं पूरा कर सकते जाओ, आज रोएंगे, कल रोएंगे, परसों रोएंगे, कितने टाइम तक रोऊंगी? एक दिन वो इंसान रोते रोते भी थक जाता है, तो वही मेरे साथ था। कितनी शिकायत करेगा कोई इंसान? आपने शिकायत की डेफिनेटली, बहुत की। उनका क्या रिस्पॉन्स आता था उस कुछ चीज? रिस्पॉन्स नहीं था, मैं पागल थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तू बच्ची है, तेरा दिमाग ऐसा है, मेरा दिमाग बच्चा है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा दिमाग बच्चा है जी, ठीक है। ये कैसी बात हुई बच्ची है? हाँ मैं बच्ची हूँ क्योंकि मैं शिकायत कर रही हूँ, तेरा माइंड ओपन नहीं है। मैं जब मतलब मेरे को याद है जब मेरी शादी हुई थी, मैं बैंगलोर में थी, वो उसकी सुबह सुबह उसकी जॉब शिफ्ट थी मेरे ख्याल से 5:30, 5 बजे 4:30 उसको कैब लेने आती थी। एक लड़की थी उस टाइम पे, वो डेली मैसेज कर रही है उसको, आ रहे हो भाई, ऑफिस आएगा दिख जाएगा तेरे को, क्या हो गया, आएगा ऑफिस देख लियो। मैं रोज उसको पूछ रही हूँ व्हाट इज दिस, वाई। मैं कहा तुम मना कर दोगे तो वो नहीं आएगी क्या? और ऐसी कई चीज़ें, आई रिमेंबर हर नेम, नम्रता, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें, ऑफिस पार्टी में थी, गई हूँ मैं उसके साथ, यहाँ पे ऐसे मिरर था, मैं ऐसे चल रही हूँ, यहाँ ऐसे मिरर था, मतलब उस बंदी ने, मतलब सामने मिरर था, मेरा हस्बैंड ऐसे चल रहा है और उसने पीछे मुड़ के, उस बंदी ऐसे क्रॉस होके गई, उसकी आंखों में आंखें देख के, और पीछे मुड़ के उसने यूं किया और वो शीशे में देख के स्माइल कर रहा है। आ ना बहन मेरे सामने बैठ,
आओ हवेली पे, हम भी देखें किसमें दम है। मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरे सामने आके करो ये सब। धांगनी की तो ऐसे सी होगी उस दिन। हम्म, एक्चुअली इतना सा दिमाग इतना बड़ा हुआ वो तब हुआ जब लगा कि इंसान इतना, सबके दिमाग इतने छोटे नहीं है। और उसका ये था जब मैं लड़ भी लेती थी कि तेरा दिमाग छोटा है, तू बच्ची है। अरे यार बचपना क्यों है? क्योंकि जिद है मुझे मेरी चीजें पाने की, क्यों छोड़ू जिद? मेरे हस्बैंड पे तो मेरा ही हक होगा ना, वो तो कोई एक हक नहीं है। मैं तो लड़कियों को कहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे हस्बैंड पे कोई हक नहीं है तुम्हारा। काय का हक है? कौन सा हक है? नहीं होता कहाँ है? दिखा दो, कहाँ दिखा रहा है, दिखाओ। यार, इतना तो तुम किसी के साथ 10 या 12 13 13 साल ले लो, फिर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसने करना वही है, जहाँ पे हमने नाक घुसानी है उसने वही नाक घुसानी है। तो ये तो दोनों पे एप्लीकेबल होता है ना। तो फिर क्यों नहीं कर रही हैं? करो लड़कियां भी, फिर मजे चक्को, लड़के भी चक्के। फिर क्यों आ जाता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? अब जब लड़कियां कर रही हैं, अब आज जाके जब करना शुरू हो गई, फिर क्यों दर्द हो रही है हर किसी को? घर टूट रहे हैं ना उनके तो अब। घर, भाई क्यों जोड़े घर? हम पहले कौन से घर जुड़े हुए थे? पहले मेरी माँ का घर दिखाओ जुड़ा हुआ। मेरी मम्मी ने, मेरी दादी जब एक्सपायर हुए तब जाके ऐसे सांस ली होगी, वरना तो ऐसे ले रही थी, चल ही नहीं रही थी सांसें। तो ये तो दो फीमेल्स की लड़ाई होगी ना। तो क्यों है? हस्बैंड कहाँ था फिर देखने के लिए? हस्बैंड का चलो क्या रोल हस्बैंड, होता है? चलो मैं कहती हूँ चलो नहीं होता, अच्छी बात है। वैसे तो मेरे को ये हस्बैंड ऐसी भी हो कि चलो यार तुम आपस में फीमेल फीमेल सुलटा मिल कर लो, लो। है ना, मेल मेल सुलटा लो, चलो वो भी अच्छी बात है, मैं मानती हूँ। बट देखो जब किसी में हिम्मत ही नहीं है, मेरी मम्मी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मेरे पापा को भी जाके बोले, वरना लड़कियां तो बोलती ना जाके, तो तेरी ने ऐसे कर दिया, तेरी ने ऐसे कर दिया। बिल्कुल। और मेरे को ये समझ नहीं आता करना क्यों है अपनी बहू के साथ ऐसा। मुद्दा तो यहाँ पे ले आओ ना सारा। ये मुद्दा है। क्यों? वाई? क्या दिक्कत है? तो ये तो महिला जुबान में समाज से ग्लू नहीं रखी जाती तुम्हारे ये मुंह तो पे? महिला समाज से ही तो तो सवाल क्या है। करे? महिला ही तो कीड़ा है, आदमी भी कीड़े हैं, महिला भी कीड़े हैं। हम कॉकरोच जनता पार्टी में एंटर हो चुके हैं। नीड्स नहीं, ये एक सवाल मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि यार मेरे को ऐसा लगता है जिन्होंने खुद नहीं कुछ किया होता ना, वो कहती हैं ये इसको भी नहीं करने देंगे। ये एक पॉइंट है। पर यहाँ पे मेरी मम्मी पुट्ठी है, वो कहेंगी इसको रोक लूंगी, बहू को नहीं रोकूंगी। मतलब मेरे को इतना उन्होंने दुखी देख लिया कि वो कभी भी नहीं बोलती। मेरी भाभी एन मस्त, ओके। कोई नहीं है, फोन करो ना करो। मेरी मम्मा कभी सोचती नहीं है इस बारे में कि करे ना करे, ना करो। आपका भाई है? हाँ हाँ, मेरा मैरिड रियल है? ब्रदर है, हाँ बिल्कुल। तो आपकी मम्मी एज ए सास कैसे ट्रीट करती अरे है बहू को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मेरे से काम करवाएगी, तू खड़ी हो जा। मतलब एक तो वो यूएस में रहते हैं, जब आते हैं मेरे को खड़ा कर देंगे। मैं ड्राइवर हूँ, मैं नौकर हूँ घर का, मैं काम वाली हूँ। एक तो ये डायनामिक्स भी चेंज हो गए ना, वो यूएस में रहते हैं, कभी कभी मिलना नहीं, होता है। फिर भी नहीं कर सकते। मेरी मम्मी मेरे लिए नहीं करते, मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। जो जिस बेटी की माँ ने इतना देख लिया होगा ना, चीजें देख ली होंगी, वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। ठीक है। और कई अब यार सोच सोच की बात है, कई तो मैंने ऐसी भी देखी है जो नंदे घर पे बैठी होती हैं, आओ मम्मी दोनों ही मिलके तंग करेंगे भाभी को। मेरा नहीं चला, ये कैसे खुश है? यार मेरी एक दोस्त है, उसकी ननद जो है वो कनाडा रहती है, ठीक है, वो भी मैरिड है, ठीक है। मेरी फ्रेंड को भी शायद हो गए होंगे 8-9 साल मैरिड को, ठीक। उसकी सास डायन है, कसम से। डायन? मैं लिटरली बोल रहा हूँ, वो अच्छा, औरत किस तरह की डायन है, क्योंकि वो खून चूस लेती है उस लड़की का। मतलब वो इतनी एक्सट्रीम है कि एक्सट्रीम का मतलब क्या होता एक्सट्रीम है? इन द सेंस, जैसे राजस्थान में जॉइंट फैमिली कोई भी फंक्शन होगा ना, तो सब आएंगे। अब मान लो यार एक घर में 30 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें 8-10 लेडीज भी हैं, तो यार इन 8-10 में से 5-6 मिलके अगर किचन का काम कर लें तो काम हो जाएगा। उसका ये है कि सब आए हैं, ये ननद भी आई हुई है उसकी, उसकी भाभियां बस, लेकिन करेगी वही, ये करेगी अकेली। अब ये काम मेरे साथ बहुत हुआ है। ये कोई राजस्थान या एक्सट्रीम, मेरी भी डायन थी। ऐसा होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। प्रेगनेंसी के 8th मंथ में भी मैंने 2-2 3 अपनी ही गोद भराई के फंक्शन में मैं रात को 3-3 बजे तक बर्तन धो रही हूँ। इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है, क्योंकि माय मदर इन लॉ डजंट लाइक कि रात को हम बर्तन नहीं छोड़ते जूठे। तो खुद धो लो। हाँ तो धो ले। नहीं ना भाई, वो बड़ी बड़ी अलग तरीके की डायन थी। वो अपनी पायलें छनकाती थी इतनी मोटी मोटी कि इसको पता चले और ये सुबह उठ जाए। वो मेरे कमरे में राउंड्स मारती थी। यार ये तो बहुत एक्सट्रीम नहीं हो गया? 8 महीने की प्रेग्नेंट लड़की रात को। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मेरे घर में जो भी मेरे दोस्त आए ना, उन्होंने बोला भाई अगली बार नहीं आएंगे तेरे घर, अगली बार नहीं आएंगे यहाँ पे हम। ये देखने लायक जगह नहीं है तेरा ससुराल, ये कोई देखने, ये चीजें देखने लायक नहीं है। कौन कौन था आपके ससुराल में? जैसे आप हो गए, आपके मेरी मदर हस्बैंड इन लॉ हो थे, गए। मेरे फादर इन लॉ थे। मेरा हस्बैंड कहाँ था? अच्छा, मेरा वो तो हस्बैंड मोस्टली फॉरेन ट्रिप्स पे था।
ओके वो 6-6 7-7 8-8 महीनों के लिए गायब था। मैं और इवन अगर मैं बैंगलोर रहती थी या मैं चेन्नई रहती थी तो भी मेरा सीधा कराई जाती थी टिकट हिसार की, जाओ वहाँ पे रहो, ओके। मम्मी जी बुला रही हैं, जाओ सेवा करो। फादर इन लॉ का क्या रिस्पॉन्स होता था इस समय, रिएक्शन क्या? शुरू देखो मेरे फादर इन लॉ पहले सपोर्टिव थे, मतलब बहुत सपोर्टिव। मेरे को बेड पे बैठ के खाना भी दिया उन्होंने। पर देखो एंड ऑफ द डे थे तो पति किसी के ना। तो मतलब आदमी तो बढ़िया होते हैं। आदमी थोड़े बहुत बढ़िया होते हैं, औरत का इन्फ्लुएंस, ऐसी डायन औरत का इन्फ्लुएंस हो तो वो भी खत्म है। एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, उस शादी के 9 साल का सबसे एक्सट्रीम, क्योंकि मेरे को अभी आपकी स्टोरी ना यार मेरा टॉर्चर ना वाली पूरा लग रही यूथ है। चला गया, मेरा पूरी जवानी खा गए हाँ जिसे यार, ये बोलते जो हैं। 20 से 30 मेरे को वाली। ऐसा लगता है अब मैं अपने आप को मानती हूँ कि नाउ आई एम 36, आई एम 26 नाउ। और अगर अब इस टाइम पे आके कोई मेरे को ये बोल देना कि तू बच्ची है, हाँ हूँ, देखा नहीं ना कुछ, अब दिखाओ। 9 साल उसी नहीं, चार दीवारी में बर्तन धोते हुए निकाल दिए। आंटी लगती थी मैं लिटरली। देखी अभी थी मैंने मुझे तो। फिर भी कोई बोलता है, फिर भी मुझे कोई बोलता है यार आपकी एज 28, चलो बना रही हूँ, आई वांट टू डाई सेक्सी। यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ओके। ऐसे कैसे यार। यार दैट वाज अ गुड टर्म। अभी वेट लूज क्यों कर रहे हो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जैसे एक बार मैं पूछना चाहूंगा। नहीं मतलब है देखो, हर चीज इंसान को अपना बेस्ट, आई वांट टू सी माय परफेक्ट शेप नो, ओके। आई वांट टू सी माई सेल्फ इन अ परफेक्ट बॉडी। बिकॉज मेरे को सबने बोला तेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, तेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, योर शोल्डर्स आर लाइक ब्रॉड। आई एम बेसिकली मुल्तानी पंजाबी, लाइक मैं हमारे जो मेरे वो पूर्वज थे फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान, ओके। तो वो होते थे ना लंबे पठान टाइप्स और जो चौड़े, ऐसे वाला मेरा फिजिक है। सो आई वांट टू सी माई सेल्फ इन गुड शेप यार। ओके, तो अभी टारगेट क्या है, आप बता भी रहे थे ना जैसे। आईसीएन है मेरा टारगेट बेसिकली। ओके। आई वांट टू प्ले आईसीएन। एक अभी बार तक तो तो play एक बार करना। तो करूंगी, अपने बाकी एक्सट्रीम पे मुझे ऐसा जाके। हाँ एक्सट्रीम तक जाना है, ओके। तोड़ देना है अपने आप को। वेट कहाँ क्योंकि पर लेके मैंने सुना आओगे? है कि उस लेवल पे जाके इंसान अपने आप को पा लेता है। Okay. जैसे आप साधना में जाते हैं ना, वैसे ये भी एक तरह की साधना है। साधना है। तो क्या टारगेट क्या है अभी अगले 3-4 महीने का? आईसीएन खेलना है अक्टूबर में है, लेट्स सी। अक्टूबर में? हाँ अक्टूबर में है। अभी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ें, लाइक बच्चा डिलीवर करना और उसके बाद एक ऐसा शेबी तुम्हारा टमी जिसमें तुम्हें एब्स लेके आनी है, इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। बट स्टिल आई बिलीव मैं बहुत लकी हूँ। ठीक है, अभी मतलब आज की जनरेशन को देखो तो दे आर ईटिंग वेरी अनहेल्दी। उनके अकॉर्डिंग तो मैं बहुत ही अच्छा लेवल का हाँ मैं खाती हूँ। समझ सकता हूँ हेल्थ को लेके तो यू आर प्रीटी सीरियस। अच्छा जैसे मैंने यार कभी जिम विम नहीं किया एंड यू आर एक्सट्रीमली इनटू इट, तो मैं अभी सोच रहा था कि जिम विम करूंगा। तो मैंने कुछ दिन पहले ज्वाइन भी की थी, बट 2 महीने की कॉन्टिन्यूटी बना पाया मैं, उसके बाद प्रेफरेंस नहीं है ना आपकी, हाँ मेरे कभी आती भी नहीं है। प्रेफरेंस नहीं है। अभी आपको कुछ नहीं पता, लेकिन बॉडी बनी हमारी मसल से होती है। मसल से होती है। अगर मसल्स ही नहीं रहेगी तो कैसी चीज, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे को मसल्स चाहिए। ओके। जितने मसल्स होंगे उतनी तुम यूनिक लगोगे, उतने तुम अच्छे दिखोगे। हर इंसान को खूबसूरत ही बनाया है हाँ भगवान ने। ये भगवान को अदरक कोसने की की तरह जरूरत नहीं है। ये अदरक का जो तुम बन जाते हो ना, यहाँ से जा रहे हो वहां से जा रहे हो, अदरक की तरह बढ़ रहे हो, कंगना रनौत बिल्कुल। वो तुम्हारी तुम हो, तुम वो कर सकते तो हो। अगर अभी मैं आपसे मोटिवेट होके जिमिंग स्टार्ट करूँ तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वैसे मुझे? सप्लीमेंट्स बेसिकली देखो, प्रोटीन, प्रोटीन, क्रेटीन प्रोटीन एंड क्रेटीन नॉर्मल है। कौन सा अगर यूज करते 30 हो आप, प्लस कौन एज सा है, करते हो? मैं तो मसल साइंस यूज कर रही हूँ। मसल साइंस क्यों, हाँ। मतलब अच्छा है? देखो मैंने ना एक्चुअली में ऐसा नहीं है, अब लोग कहेंगे कि स्पॉन्सर्ड है तो मैं उसके बारे नहीं में नहीं, मैं बोल तो रही हूँ। हाँ जनरली ऐसे जानना। बता रही हूँ। और क्या है, मेरे को जैसे मेरे ब्रदर ने बाहर से, अब सारे इंडिया में बनने लग गए हैं प्रोटीन बेसिकली, तो मेरे ब्रदर ने मेरे को ओन भेजा था बाहर से, तो उसकी मिक्सिबिलिटी मैंने बहुत ऑन ही तगड़ी लिया थी। था, हाँ। तो इंडिया से लोगे कुछ नहीं बता, लेकिन बाहर वाला ओन खाओगे ना, जैसे यूएस मेरा वगैरह से इंडिया वाला ही मंगवाओ, था। यूएस से मंगवाओ ना, आप मानोगे ऐसे स्कूप डलते ही ना गायब हो जाता है पानी में। शेक भी मत करो, इतनी तगड़ी मिक्सेबिलिटी है। तो जब मैंने मसल साइंस लेना शुरू किया ना, तो मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन उसमें भी ऐसा ही है, यू जस्ट कीप इट एंड यू शेक वंस। तगड़ी मिक्सेबिलिटी है, मुझे ओके। मिक्सेबिलिटी में मज़ा आ गया उसकी। उसी से हाँ समझ आ गया। उससे ये अच्छा है। हर प्रोडक्ट जरूरी नहीं, मैं नहीं कहती अच्छा होता होगा, बट हाँ क्रेटीन एक नॉर्मल है। क्रेटीन में मसल साइंस का भी खाती हूँ मैं, थ्रोन का खाती हूँ, वो भी बाहर से आया हुआ है। वो भी बाहर से। ठीक है, तो जो तुम्हें बाहर से काबू में आए ना, ले लो। ले लो अगर यार कोई यार सप्लीमेंट्स इंसान देखो, अब लोग कहेंगे ये ले लेते हैं, और आपने कभी सुना भी होगा पंजाबी वही ना, मतलब पेंडू जो होते हैं लोग, वो कहेंगे बिल्कुल कि डब्बे खांदा सी ता भगवान को प्यारा हो गया, सॉर्ट ऑफ।
बिल्कुल बट ऐसा नहीं है। यार, मेरे घर पे तो ये है, प्रोटीन को स्टेरॉइड्स मानते हैं। नहीं भाई। मेरा क्या हुआ, अभी घर वाले आए थे मम्मी तो बोलेगी रीत, मम्मी भैया ड्रग्स ले रहा है, वो क्रेडिट मांगेगा। अरे वो ये मेरा क्या बोल दिया? डब्बा रखा हुआ था, वो मैंने बताया हाँ। ना, एक डब्बा खाया था मैंने ऑन का। तो लिटरली मम्मी थी, मम्मी ने देखा, पापा को बुलाया, बोला ये तो गया हाथ से। पापा ने मेरे को आवाज लगाई, मैं किचन में गया हूँ, बोले तू ये स्टेरॉइड वगैरह में चला गया है, ये डब्बे खा के बॉडी नहीं बनती है। ओ भाई, जो उन्होंने मेरे को लेक्चर दिया, मेरा भाई साइड में खड़े होके हंस रहा है क्योंकि आग उसी ने लगाई थी। फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा अरे नहीं यार, प्रोटीन इंटेक मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था जो मेरे को ट्रेनर ने बना के ये दिया बहुत एक था। नॉर्मल सी चीज है। इफ यू आर वेजिटेरियन, यू आर मतलब इतना नहीं खा पाओगे। हाँ, मैं तो जब से अब वेज अगर बना मैं हूँ। तुम्हें बोलूं कि लगा लो 100 ग्राम ऑफ चिकन एंड यू नीड टू टेक 150 ग्राम ऑफ पनीर, समझ रहे हो? तो कितना डिफरेंस है, कितना खा लोगे आप? फिर वो वेज टेस्ट। प्रोटीन आपको बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, फिर उसमें फैट्स भी हैं, वो भी देखना पड़ेगा। टोफू खाओगे तो 200 ग्राम खाना पड़ेगा। तो लोग इजी टोफू तो ढूंढ रहे बहुत हैं। घटिया होता है यार, बस यही, अब टेस्ट। वो इजी ढूंढ रहे हैं। अब उसके लिए क्या है, अब तुमको विद इन 30 मिनट्स आफ्टर डूइंग वर्कआउट यू नीड रिकवरी। कहाँ से लाओगे? व्हेन यू विल गेट इजी प्रोटीन। द बेसिकली प्रोटीन इज रिकवरी, क्रिएटिन इज लाइक फॉर मसल पंप्स। और क्रिएटिन तो अगर आप पढ़ोगे भी ना नॉर्मली, चलो मैं तो ज्ञानी क्या ही बनूं, पर अगर आप पढ़ोगे भी उसके बारे में, तो जो बंदा जिम नहीं कर रहा, द पर्टिकुलर पर्सन कैन ऑल्सो टेक क्रिएटिन। ओके। ड्रग्स नहीं है वो। तो मैं बेसिक यही लेती हूँ, मैं तो प्री भी नहीं लेती हूँ। लोग कहते हैं कॉफ़ी के शॉट में, तो कॉफ़ी के शॉट से भी एलर्जी है, तो वो भी नहीं लेती हूँ। लोग शिलाजीत खाओ, आज ये खाओ, अफीम चखो, कुछ नहीं। अफीम वो भी चखो। ये कौन कर रहा है? सब करते हैं, दुनिया भरी पड़ी है। अरे यार, खा के मैंने पंप आना मैडम जी। ऐसा ऐसा बहुत ऐसा हो होता तो है। देखते हो गए ना ऐसे ट्रेनर। और ऐसे ही बोलेंगे डबल शॉट मारो कॉफी की, मैं मुंह बना के देख लेते हैं आग ही ना लग जाए शरीर में तुम्हारे डबल शॉट मारने में। मुझे ऐसा लगता है माइंड सेट इज एवरीथिंग। तुम बस जिम में जाओ सोच के कि, और इमेजिन करो कि तुम अच्छे दिखोगे। मतलब अभी तक मैंने जो 1.5 महीने में अपने आप में डिफरेंसेस देखे हैं, मुझे लड़कियां ऐसे लिख रही हैं मर्द बन रही है, जना लड़के मर्द नहीं बन पा रहे हैं तो हम बन जाते हैं। मैंने सोचा चलो अपार्ट फ्रॉम जोक, कभी क्रिटिसाइज करने आ जाती है। ध्यान से देखिए इस फेमिनिस्ट को, हर साइड में क्रिटिसाइज करती है, पर एनीवे दिस इज जस्ट अ सेइंग। बट यार कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट होता है ना, देखो सबकी अपनी प्रेफरेंस है, बट अगर लड़की बहुत ज्यादा मस्कुलर होगी, ऐसे एक बार अभी आप मेरे को देखो, अभी मैं आपको क्या मस्कुलर लग रही हूँ? नहीं अगर हो। मैं फ्लेक्स करूंगी तो मैं लगूंगी, हाँ, तो उसमें मैं मर्द कैसे बन गई? नहीं बिल्कुल नहीं। और अगर मैं स्टेरॉइड्स नहीं ले रही हूँ और मेरी बॉडी की इतनी क्षमता है कि वो दिखा पा रही है उतनी मसल, तो प्रॉब्लम क्या है भाई? जल क्यों रहे हो? और फिर अल्टीमेटली वो आपकी चॉइस है ना। या ऑब्वियसली मुझे मर्द लगना है कि नहीं लगना। जो लोग बिकनी एथलीट्स होती हैं, जो एमेच्योर वगैरह में जाती हैं, वो लेंगी ना, उनका लेवल वो है। यार उनको मेरा लेवल कॉम्पिटिट ICN करना तक का है। है। हाँ, मेरे को ICN खेलना है। अब ये भी देखो ना, आपको क्या लगता है स्टेरॉइड को सह पाना भी इजी है क्या? नहीं। वो भी नहीं है। और देखो मैं आई एम नॉट इनटू इट, और मेरे को मैं खिलाफ भी नहीं कहती हूँ, बट मैं साथ में भी नहीं हूँ। साथ में भी नहीं हूँ। मैं तरुण गिल की फैन हूँ। रियली? तरुण गिल की फैन। अरे यार नैटी भाई। पकड़ पकड़ के मार रहा है ये नैटी। अरे नैटी फेक नैटीज। यार, पर पहले तो वो भी बहुत पंप करके तो यार घूमता उन्होंने था। देख लिया ना फीमेल बूब्स, वो उनका मेल बूब्स निकल आए हाँ, हैं, वो मैंने देख वो रहा है कि यार ये क्या हो गया, बिल्कुल मेरे साथ इतनी गंदा शरीर हो गया मेरा, बिल्कुल। है ना? तो क्या सही बता रहे हैं वो तो। मैंने देखा था उस बंदे को उसके पीक पे, और फिर वो मेन बूब्स वाला वीडियो देखा, मैं मगा भाई ये है, ये तो ये बहुत ही एक्चुअली में बुरी है। स्टेज है। सबके यही हाल होने हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए, जिन्होंने अभी लिया है, जो ये नेचुरल सबके बने घूम रहे हैं सबके 25 उनकी साल के। इंटीमेट होने की क्षमता गई। ठीक है, लड़कियां नहीं कहेंगी अपने जिम फिर बोलेंगे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है। हाँ देख लो फिर आप, फिर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ कर सकते नहीं हो तुम, क्षमताएं तुम में है नहीं। छी छी थू। कहेंगे मैं जिम नहीं करूंगा, उससे भी कुछ मेरा नहीं जिम होना। का प्लान कैंसिल हो गया है। अरे ऐसे नहीं I होता believe यार। in- अरे नहीं, ऐसा तो कुछ अपनी नॉर्मल जिम करो, फिटनेस के लिए जिम फिटनेस करो, के लिए करो। ऐसा नहीं है। चीजें और भी बहुत है। चलो ठीक है, जिनको शौक है स्टेज पे यार मसल्स दिखानी है, बॉडी करें, करो, लेकिन आपका आपको पता है profession है स्टेरॉइड्स तो लगाने के लिए भी तरीके होते हैं। जो अच्छे कोचेज होते हैं, जो प्रेप कोचिंग कराते हैं, उनको पता होता है कि किस लेवल का और कितना देना है। 99.99% लोगों को तो फिटनेस के लिए करना है, तो जब आपको फिटनेस के लिए करना है तो बस उसी लेवल मेरे को तक रुक लगता है जाओ। नेचुरल करो। नेचुरल करो, क्या अब आप दिक्कत है? मंदिरा बेदी और इन सबको देखो, हम्म ठीक है, क्या
मतलब बिल्कुल एक तो लीन, मेरे को लगता है जैसे जैसे आप एजेड होते जाते हो उतना ही आपको पतला रहना होता है, फैट नहीं रहना होता आपकी बॉडी पे, रखना नहीं चाहिए। हाँ। अब दो तरह के लोग हैं दुनिया में, या तो जो खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, और वो आपको डिसाइड करना है ना क्या करना है आपको। अगर हम जीभ के स्वाद देखोगे, करो यार, बनाई है। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो बाहर यूएस गए, उन्होंने बोला यार मजा स्वाद ही नहीं आया, जो केएफसी च भी स्वाद नहीं सी, है ना। और यहाँ पे मैं इंडियन केएफसी भी अलग ही लेवल का हो चुका है, मसाले डाल डाल के बहुत उसको दे रहे हैं, अडेप्ट और किया हुआ है वो उन्होंने। क्या केएफसी है इंडिया का, गैंडे बन की दुकान हो रहे हैं सारे। चटोरे तो हैं भारत के लोग वैसे। गोलगप्पे खाएंगे मम्मी आज, इडली हाँ, खाएंगे आज, डोसा खाएंगे, बाहर का खाएंगे, मंचूरियन खाएंगे, खा लो। मेरे से खाने की बातें मत करो यार, आई एम फूडी, मेरा भी बहुत मन करता है, बट मैं हेल्दी चटोरे हो मतलब? कोशिश, हाँ मैं बहुत नहीं, चटोरा आप हूँ जाओ, आप आश्रम ही रहो। बट मेरे में सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। जब मिलेगा इनके सेल्फ कंट्रोल ही रहोगे। नहीं, वहां पर रेस्टोरेंट्स हैं एज यू नो, 2-3 हैं। अब जब आश्रम में मूनरम रहते है, हो पेपर वाइन है, सारी चीजें हैं, मैं नहीं खाता फिर भी, और मैं डेली दिन में 10 बार उस रेस्टोरेंट के आगे से गुजरता हूँ। यार माइंडसेट माइंडसेट है, जैसे आप एक भी बार कहीं ना सोच, कहीं फिर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो दिमाग की। दिमाग की चल रही है मेरी, और नहीं तो क्या। बाकी लूज शर्ट है, वरना तो बहुत अच्छी बॉडी है मेरी, ऐसा मैं कह लेता हूँ। एक ऐसा तो मन रख लेते हो मन, अपना। घर के शीशे में बहुत अच्छी बॉडी दिखती है, मैंने ये बस देखा। अपने आप को देख लो तो कहीं मैं बाहर चले जाओ तो सारे शीशे तोड़ने का मैंने मन जिम करता में फर्स्ट टाइम खुद को देखा ना शर्टलेस, आई वाज लाइक नहीं भाई, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जो घर में दिख रहा था। है। यार यहाँ से तो मसल आ रही है, हाँ यहाँ यार, से तो आ रही है। शोल्डर तो अभी है। मेरा क्या हो गया है कि अभी मुझे पता है मैंने प्रेप करना है, मैं पोजिंग पोजिंग वो करती रहती हूँ, ठीक है। मतलब कभी मैं यूं करूंगी, कभी मैं यूं करूंगी, कभी मैं यूं देखूं, लड़के मुझे यूं देख रहे होते हैं, अरे भाई ये करना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है। पर चलो भगवान की दया से थोड़ी बहुत मसल थोड़ी है, इज्जतदार लगती हूँ थोड़ी सी करती हुई, फ्लॉन्ट कर सकती है, हाँ ये इसके फ्लॉन्ट आस कर है। सकती हूँ, हाँ फ्लॉन्ट कर सकती हूँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू द कोर टॉपिक जो डिस्कशन हुआ था, आपकी स्टोरी से जितना मेरे को समझ में आया उसमें ये था कि यार मैरिज में ना बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस रही हैं, इट्स नॉट लाइक कि बहुत नॉर्मल था। तो मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा आपने टॉर्चर कब फेस किया, मतलब जिस चीज को आप एक्सट्रीम मानते हो कि यार दिस वाज द फाइनल नेल ऑन द कॉफिन, कि यार व्हेन यू वाज अनएबल टू अर्न और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा दिया जाए। कैसे? मतलब ऐसे ही कि जैसे उसने मुझे बोला कि मेरे साथ चल, तो मैंने बोला कि मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज मैं क्योंकि मेरे को पता इंटेंशन समझ में आ चुकी थी कि मतलब उनका यही था कि इसको दूर ले जा, पेरेंट्स से बात करना छोड़ देगी, ये वो एंड ऑल। पर मैंने जाने से मना कर दिया। तब तक मैंने बोला ना कि मैं ताली बजा चुकी थी, मेरा नहीं था मन कि मैं उसके साथ ऐसे रहूं। मेरे को भी मेरा मन मर चुका था, एक तरह से ख़त्म हो गया था, चीज़ें कर करके, प्लीज कर करके। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो सबसे बुरा टाइम अगर मैं बोलूं, एक बुरा पल जो मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे ब्रदर के ब्रदर इन लॉ की मैरिज थी। आई वॉज इन सूरत फॉर 2-3 डेज, है ना। और मेरा हस्बैंड नहीं गया था। अचानक से मेरे ससुर की तबीयत ख़राब हुई और उनका, अब मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक है, अब मैं आज गई हूँ और उनकी तबीयत ख़राब हो गई अगले दिन, जिस दिन शादी है, और उसके अगले दिन मैंने आना है। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ गया, तू अभी आ। मैंने बोला आप मेरी टिकट करा दो। नहीं तो अपनी माँ को बोल, अपने भाई को बोल। मैंने बोला देखो मैं कैसे आऊँ, मेरी कल की टिकट बुक है, मैं आ जाती हूँ। नहीं, कल मेरे पापा जी का स्टंट डलना था उनके उसमें। अच्छा, ठीक है। देखो मेरे जाने से मैं नहीं कहती, चलो ठीक है सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं एक बेटे के बाप के साथ, मैं अगर उस चीज़ को देखूं तो तुम ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो उसके लिए। मैं कैसे उड़ के आ जाऊँ, 2 बच्चे थे मेरे साथ। कल की जब टिकट बुक है और मेरे फादर ने बोला कि हम देखो सीधा वहाँ से पिक करके हम सीधा वहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे, हम सारे जाएंगे ये साथ। वो नहीं रुके, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया मेरे से। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो दिन, मतलब मैं जब हिसार पहुँची हूँ अगले दिन, दोपहर का टाइम था, 1-2 बज रहे थे, हम बड़े स्पीड में मेरे पापा ने गाड़ी गुड़ी चलाई और लेके गए मुझे वहाँ पे। मेरे पापा ने बोला सामान उतारे। मैंने पापा को ना पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस बोली कि अच्छा नहीं होने वाला है कुछ। मैंने बोला सामान मत उतारना। पापा कहते क्यों? मैं कहा नहीं मत उतारना, फीलिंग ही नहीं आ रही थी कोई। और वही हुआ, मैं जैसे ही अंदर गई, मेरे मतलब ऐसे हमारा हॉल था, मैं अंदर गई किचन में, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मेरी लात मारी, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे कि हट। मैं एक तो मैं ऐसे ना सदमे से में कि क्यों मारी, मतलब ये क्या तमीज़ थी। ब्लैंक हो जाता है इंसान। यार मैं पढ़ी लिखी हूँ, आई वाज फकिंग बैचलर ऑफ साइंस इन फैशन, तुम मेरे को लात मार रहे हो,
तुम पढ़ी लिखी, वही बात होगी ना, पढ़ी लिखी बहू चाहिए अनपढ़ों की तरह रखने के लिए, गवारों की तरह रखने उसकी के लिए। डिग्री यहाँ पर गवार लेके आओ ना फिर, जो पढ़ी लिखी ना हो, फिर रह लेगी वो गवार की तरह। और मैंने तो फिर भी मैं रही हूँ, मेरे लात मारी, फिर मैं बाहर जाके बैठी, मैं देख रही हूँ चीज़ें। माई हस्बैंड वॉज स्टैंडिंग हियर, माई ससुर वॉज सिटिंग इन फ्रंट मेरे। भाई जिस बंदे को एक दिन पहले स्टंट डला है, जिसको जो छुट्टी लेके आया है घर पे, वो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल कैसे रहा है? वो मेरी मम्मा को लिटरली, मेरी मम्मा बैठी, मेरी मम्मा की आंखों में से आंसू, काम वाली चाय बना के रखी है, मेरे इसकी माँ की वजह से घर टूट रहा है, मेरी मम्मी रो रही है। तो जब वो लात मारी तो हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा कि? नहीं कहा। और उस टाइम भी मेरा हस्बैंड, मेरी मम्मी देख रही है, उसके पापा मम्मी बोल रहे हैं, वो चला गया। इवन मेरे माई जेठ वॉज ऑल्सो देयर, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। उसने बोला कि मम्मा फिर छड्डो की हो गया ये वो, है ना, जैसे करके जो भी उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि मैं देख ही जा रही हूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मेरा दिमाग घूमी जा रहा है घूमी जा रहा है। मेरी मम्मा को पोक कर रहे हैं, इस माँ ने ही घर खराब किया, माँ ऐसी है, माँ ऐसी है, माँ कैसी है, माँ मर तो देखे बेटी को, या पिटते हुए तो नहीं देखेगी ना, गालियाँ सुनते हुए देखे हैं। वो रो के, मैं रातों को फोन कर रही हूँ, मम्मी प्लीज, जब तुमने शादी करनी है तुम ये देख रहे लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, शादी के बाद तुम्हें सब याद आ गया, तेरी माँ ने क्या सिखाया है? लिटरली ये वाले टोंट, माँ कसम आज की डेट में मेरे को ऐसा टोंट मारे, मैं कहूँगी तेरी माँ ने सिखाया ना, तू कर ले। सही बात है, पहले पूछ ले तैयार अगर तुम्हें कुकी चाहिए सब थे। पता है उन्हें, सब पता था उन्हें, तब मैं बच्ची थी यार। मेरे को लगता है इनको काम वाली चाहिए, बहू तो चाहिए ही नहीं होती है लोगों को। काम वाली रख लो, तनख्वाह पे रख लो, बहू से तो कम ही खर्चा होगा, बच्चे भी पैदा करेगी बहू, आगे बच्चे भी पालने पड़ेंगे, अडॉप्शन के ले लो, बच्चे लाओ घर में और रखो काम यार। वाली। इस ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस माइंडसेट का क्या इलाज है? क्योंकि बहुत सारी लड़के की फैमिली ऐसी होती है जिनको लिटरली लड़की ऐसी चाहिए, पढ़ी लिखी, 2-3 डिग्री हो, ठीक है, और वो घर में पपेट बन के रहे और काम करे। कुछ इलाज नहीं है, तभी तो फिर तलाक हो रहे हैं। लो फिर मजे लो, या तो तुम बट अपनी उस जुबान लड़की मत की रखो। लाइफ तो बर्बाद हो गई ना। क्यों खराब बर्बाद हो गई? लड़के की भी हो गई फिर। नहीं, लड़के की तो हुई, ये बट मत करो ना, मतलब अगर इक्वालिटी चाहिए फिर लड़कियों को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि डाइवोर्स इज इजी वर्ड। फिर वो कोई इतनी बड़ी बात, डेथ से तो डाइवोर्स अच्छा है ना, मच बेटर है। सुसाइड से तो डाइवोर्स बेटर है। मच बेटर नहीं, बहुत जिंदा इंसान है। सही बात है, तुम वहां हो, पे बंदा खत्म गया, खत्म है। फिर पता माँ बाप कैसे रो रहे होते हैं, सुन लेना था हमने, पहले क्यों नहीं सुन पाए? पहले कान बंद थे। वो रोते हुए कॉल करती थी जब, मैं लिटरली अपनी, मेरे को बोलते थे कि कोई नहीं, आप मानोगे नहीं, मेरी सास मेरे को बोलती थी खाना बना, मुझे रेसिपी नहीं पता, मैं मम्मी को, मम्मी एक बार बताओ ना कैसे बनाना है, ऐसे भी कॉल्स की हैं मैंने, घबराहटों में भी कॉल की है मैंने। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझता हूं मैं कि आपको स्टार्टिंग में नहीं आता था काम, सीख ठीक लिया। है, साल 2 साल 3 साल बाद आ गया होगा, नो साल डाउट, बाद दहशत। ठीक है, 1 साल में अब आप कुकिंग में, घर के काम में अच्छे लेवल पे एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि भूत तो पहले दिन उतर गया था जब 10 बजे उठे थे, ठीक है। तो अब जब महक को सारे काम आते थे, तो अब उनका क्या कलेश था? अब तो क्या काम आते थे? एक बात बताऊं, जिसको कलेश करना होता है ना, मेरी तरह इंसान को तो कोई भी ढूंढता है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या माइंडसेट था यार, कि अब या वो ये माइंडसेट हो गया था। अब मैं बताती हूँ, सपोज करो मुझे चाय बनानी आती है, अब मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, उसमें सब कुछ डालूंगी, भाई बंदी को इलायची नहीं चाहिए, चल वो भी नहीं डाली, लेकिन बंदी को अदरक चाहिए, वो डाल दी, पर बंदी को ये चाहिए कि पानी इतना ही होना चाहिए और चाय इतनी ही बननी चाहिए कि चाय आधा कप होगी तो तेरी माँ पिएगी, एक्स्ट्रा बन गई थोड़ी सी तो ये भी दिक्कत है। रोटी पे अगर 1 चम्मच घी तो 1 ही चम्मच घी, वरना तेरे बाप लाया था, ऐसा बोल देती थी। ये है बंदी को ये भी प्रॉब्लम थी, सर दर्द हो रहा है मम्मी दवाई ले लो, तू तो मेरा दिमाग खराब करने के लिए आई है, ये भी है, नौकर हूं मैं। तो अगर वो बाहर पंखे में सो रहे हैं, मुझे एसी में सोना है, तो मेरी औकात नहीं है मैं एसी में सोऊंगी, मैं बाहर पंखे में ही सोऊंगी, बाहर मंजा वेड़े में मंजा बिछा के उनके साथ। अगर उसकी टांगों में दर्द है और रात को उसने खन खन की, तो मुझे पैर दबाने पड़ेंगे आधी रात को उठ के, ये टॉर्चर देखा है मैंने। प्रेग्नेंट मैं हूँ, मसाज की जरूरत मुझे, मोटी वो बैठती थी मसाज करवाने। कपड़े मशीन से नहीं धुलेंगे, हाथ से ही धुलेंगे भाई, जो मर्जी होता हो जाए। दिवाली की सफाई तो करनी पड़ेगी स्टूल पे चढ़ के, चाहे तेरी तबीयत जितनी मर्जी खराब हो। ये प्रॉब्लम्स हैं। जरूरी नहीं है तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम सब सही हो, तुम फिर भी घटिया हो, जिसके लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के। फिर उसके बाद शादी के 1 साल बाद जो तो मुझे पता है त्योहार मनाए जाते हैं बच्चा आने के और सब कुछ दिया जाता है, मेरे तो 5 साल तक भी नहीं मुके। तेरी माँ ने ये नहीं दिया, तेरी मम्मी ने वो नहीं दिया। मेरी ननन जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड थी, ओके, मतलब उसी की मैरिज में ही
मेरे को उनका प्रपोजल आया था, मेरे पेरेंट्स से तब बात की थी उसकी एंगेजमेंट में। ओके उन्होंने मुझे काम कर, एक्चुअली स्टार्टिंग यही थी, उसकी एंगेजमेंट में मैंने इतना काम किया, मैं पागल औरत थी कि मैंने काम किया, इसीलिए उनको मैं पसंद आ गई। ओके ठीक है, उसके बाद मेरा रिश्ता गया, फिर वही चुल, अरे सब ठीक है, मस्तान मज़ा, कौन से इनके साथ रहना है, बैंगलोर रहना, ये तो पता ही नहीं था, वहाँ तो रहना ही नहीं है, यहीं रहना है। अब इस सारे के सारे डायनामिक में जब डेली बेसिस पे ये हो रहा था, नो डाउट आपने हस्बैंड को बोला होगा, उसका भाई का क्या रिस्पॉन्स होता था? कोई रिस्पॉन्स नहीं होता कोई था। रिस्पॉन्स नहीं? नहीं, तू जा, तू विच ना पाया है, तू जा फिर जा मतलब जा। घर से जा? नहीं, हाँ कहीं पे भी ऑफिस जा रहा है, अगर कोई बात हो रही है या कुछ भी, तू जा ना, तू अपना काम कर छट। इसका तो ऐसा ही है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं शुरू से ना, मेरे को ऐसा ही सुनने को मिला, तू ऐसी है। अरे जब माँ ये चीज मैं मतलब इस चीज को ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, और मैं फील कर अरे रहा हूँ मतलब कि ये क्या। पापा की परियां होती है ना, वो हाँ माँ का परा था। ओके, ये मैंने पहले भी पॉडकास्ट में और बात मैं नहीं की है। कहती यार बनो, मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं भी चाहती हूँ मेरे परे अरे बने, बनो यार, बट माँ का पर पर। लिमिट तो रखो, सही गलत का एहसास होना चाहिए कि नहीं होना अरे चाहिए। माँ जब ऐसी झंडू बातें कर रही है तो यार बेटे का, मेरे को ये लगता है लड़के का ना एक कोई नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई होती है। रिस्पॉन्स नहीं है जी। ऐसा में एक बार हमने इसको बेल्ट से मारा, हमने इसको घर से निकाल दिया, इतनी हिम्मत नहीं थी, वो कहीं नहीं गया, वो बाहर पोडियो में बैठा था। फुद्दू था तुम्हारा बेटा जो पोडियो में बैठा था, फुद्दू था। यार बेल्ट से तो मैं भी बहुत कुटा हूँ। फुद्दू था। वो चीज मेरे को समझ, बड़ा कितना अच्छा संस्कारी लड़का है, इसमें कहाँ से? इतना संस्कारी बन गया कि तुम ये नहीं देख रहे कि तू दूसरे की लड़की को तुम तंग कर रहे हो, किसी लड़की को तुम तंग कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की बेटी सही रहे, तो किसी और को तो सही रख लो यार। और नहीं चलाना रिश्ता, मैं कहती हूँ छोड़ो, कल साओ मत। टुडे आई एम 36, मेरे को 16 साल हो गए हर छोटी छोटी बात पे कलसते हुए। सिर्फ मैं यही नहीं देख पाई कि मैं क्या चीज में खुश रहूं, हर चीज की कोशिश कर ली, हर चीज की, पर खुशी कहाँ है, तुम्हारे अंदर है। मेरे को अब ऐसा लगने लग गया है कि जब तुम, वही बात आ गई कि अकेले रहो उसी में खुशी है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई कुछ नहीं, हर जगह तुम्हारी ट्रांजैक्शन लगेगी ही। ही लगेगी एक जगह से जाके। स्ट्रेस ही है लाइफ, बहुत बड़ा स्ट्रेस है लाइफ, एक्चुअली में बहुत इजी भी है। तो पर्सपेक्टिव अगर तुम चाहो तो 2 वक्त की रोटी और तुम्हें सुकून चाहिए, और इंसान लेकिन कहाँ मरते हैं, एक्सपेक्टेशन के दायरे में आके मर जाते हैं। हम फुद्दू होते हैं एक्सपेक्टेशन। पर रिश्ते में एक एक्सपेक्टेशन तो आई जाती है आई ना। जाती है। अब कई लोग, मेरे दोस्त हैं, मेरे को ऐसे बोलते हैं, शादी क्यों की थी फिर? मैं, तू कहती है एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, तो क्योंकि नहीं करनी चाहिए। कोई, अगर तुम बार बार किसी को कोई चीज़ की शिकायत कर रहे हो और अगर सामने वाले को समझ नहीं आ रही है ना, मुझे लगता है छोड़ दो यार। क्या है, तुम किसी को दबा के नहीं रख सकते, जो आज मुकर रहा है वो कल भी मुकरेगा, छोड़ दो। डाइवोर्स के बाद ज्यादा पेनफुल क्या लगा था आपको? हर दिन पेनफुल है। हर दिन? हाँ ऑब्वियसली। कभी रिग्रेट होता है कभी? नहीं, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता? जीरो रिग्रेट। बहुत बड़ी स्माइल आई इस पे तो। ये क्या बात है, रिग्रेट यार? फिर इस रिग्रेट अगर करना ही था, मतलब ऐसा नहीं था, जब मैं डाइवोर्स जिस टाइम में मैं ले रही थी ना, उस टाइम पे ना दिमाग में ना ऐसा डिप्रेस थी मैं बहुत ज्यादा ना उस टाइम पे। लेकिन जब मैंने बार बार अपने डाइवोर्स के पेपर्स पे लिखे हुए कंटेस्ट पढ़ा कि क्या लिखा है उसने, है ना, बार बार, कितना मीन है यार, कैसे, कितना मीन बातें थी उसके ऊपर। क्या लिखा था? कि मेरा ये बड़े भी हो जाएंगे तो इनका मेरी जायदाद पे कोई हक नहीं है। ठीक है, पहले तुम बोलते थे, इनको पता था आई वॉज जॉबलेस, और उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि इनकी माँ इतना कमाती है कि ये बच्चों को अच्छे से रख सकती है। बच्चों की तरफ भी कोई प्यार व्यार नहीं था क्या उस परिवार का? मेरे को क्या पता क्या था, मुझे तो पता नहीं। ये और प्यार मैंने देना ही क्यों, क्या सोचूं मैं इस चीज़ के लिए? जो बच्चों की माँ से नहीं प्यार कर पाया वो बच्चों से करे ना करे, चल, मतलब फिर भी मुझे एक पॉइंट पे ये तो था कि चल बच्चों से तो होना चाहिए था, बट मैं चाहती भी नहीं थी कि वो मिले, और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं हुआ। और अब जब मैंने इस चीज़ के बारे में बातें करनी शुरू की है ना, तब मुझे और लगता है कि नहीं यार, गलत तो नहीं किया, सही किया, कुछ गलत नहीं किया, क्यों रिग्रेट करना? वो ये लाइफ मैंने अपने लिए खुद चुनी है ना, तो क्यों काहे का रिग्रेट करूं? किस चीज़ का रिग्रेट करना है? कभी दोबारा शादी करने का मन करता है? अब नहीं करता। क्यों यार? अभी 36 ही तो एज है, यू कैन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है शादी का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज होता है? क्योंकि मेरे जैसे जिसके 2 बच्चे हैं ना, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज इस तरह से बन जाता है कि पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं पता कि कोई सामने वाला उतना ही प्यार मेरे बच्चों को करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है,
और दूसरी चीज़ मेरे को पता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये फैक्ट है। तुम आज शादी कर लो, तुम कल शादी कर लो, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब तुम्हारे लिए वो चाहिए नॉर्मल हो जाएगी कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये ऐसे ही है, तो ये तो वैसे ही आपकी है। साइड फिर से भी या होगा तो ना। भाई, लेकिन लड़कियां फुद्दू होती हैं। नहीं, जैसे वो आप, या देखो, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, वो भी तो पढ़ा मैं लिखा पढ़ी लिखी गवार नहीं बन सकती। नहीं, जैसे मैं घर ये की, नहीं कर सकती कि मेरी किसी से शादी हो और मैं ये हाँ, बोलूं हो गई, अब तो शादी होगी, ये वो भाई होगी है, पर मुझे आज भी तुझे वही चाहिए जो मेरी जगह है किसी की जिंदगी में, मुझे वही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान वो तब तक ही रख सकता है जब तक वो शादी नहीं करता। अच्छा मान लो, अब इसको दूसरे अरे भाई, पर्सपेक्टिव से, कोशिश भी कर ली, मान लो कोशिश नहीं नहीं भी नहीं, कर मैं ली। दूसरी चीज बोल रहा हूँ, आप सुनो हाँ। एक बार। फॉर एग्जाम्पल, एक रिश्ते के बारे में जब आप सोचते हो, तो एक लड़का जब आएगा लाइफ में, तो वो भी तो आपके लिए, फिर अगर इसी लॉजिक को हम यूज करें, तो आप भी तो उसको शादी के बाद उस तरीके से नहीं रखोगे, घर की मुर्गी दाल बराबर हो पर मेरा जाएगा। नेचर ऐसा नहीं है ना, तो यानी कि प्रॉब्लम नेचर की है लड़कों के। ऑब्वियसली। तो कोई नेचर तो मिले, किसी से ऐसा कोई तो तो दिखे। ऐसा नेचर वाला होगा है, जो, मिला नहीं मुझे, है नहीं कोई। किन मापदंडों पे नापते हो आप? हर तरह से देख लिया करके, मतलब कोई साइको होता है कि इंस्टाग्राम की यूज कर रही है, उत्तरी की। कोई कोई ये भी बोल देता है कि अब जैसे मैं बताऊं तो कि ये कि मैं जॉब जैसे करती हूँ और ऑब्वियसली मेरे मिलने जुलने, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ बैठ के, कि उसने ऐसे कैसे बात कर ली तूने, ये भी सीन है। हाँ यार, ये तो होता है, ऑलरेडी एक डाइवोर्स भी लोग तो कहेंगे इसका दूसरा डाइवोर्स, इसी में दूसरा तो खोट होगा है, ही होगा, इसी में ही खोट इसी है। में खोट है। मेरे में तो बहुत तगड़ी खोट है, देखो तभी तो शादी नहीं कर रही। अच्छा, जैसे एक ना बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि अभी डाइवोर्स मतलब भर भर के हो रहे हैं, ठीक है, भर भर के ठीक है, अरे खुलेआम हो रहे हैं, मतलब डेली बट रहे हैं। बट रहे हैं। ठीक है, तो हाँ। जब सेकंड मैरिज, यू डोंट वांट टू गो इट फॉर इट, राइट, बट बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो सेकंड मैरिज में जाना चाहती हैं, तो लड़कियों को बहुत अलग लेवल के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोला जाता? मैंने मतलब, अच्छे लड़के भी मिल जाते हैं कईयों को, मैं तो कईयों को, कईयों ऐसे भी देखे हैं, मैं सोचती हूँ कि तो फिर आपकी किस्मत क्या? मेरी। अच्छा, कभी कोई मतलब एक टाइम पीरियड पे आपने कोशिश तो की होगी, आज जितना हाँ जी। रिजिड माइंडसेट है, तो मेरे को वो जानना है कि मैं जब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज तक भी गई हूँ कि कर लेते हैं, चल क्या क्या शादी। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लड़कियों को ये समझाया जा सके ये कि देखो, ये आई नहीं ट्राइड करना। ट्वाइस, हम्म 2 बार शादी कोशिश की। पहली बार में क्या हुआ कि एज में छोटा था, तो मुझे ऐसा लगा कि दीदी बोल कैसे गया क्या? बताऊं, नहीं दीदी दीदी नहीं बोल गया, कमाता ही नहीं था, तो मुझे लगा मेरे को तो पालना पड़ेगा तीसरा बच्चा। अरे हाँ यार। हाँ, नशे करता था लड़कों की आजकल, वो भी तो बड़े सीन है ना, यूथ है जो हमारा, हम्म चर्सी गंजेड़ीज बहुत घूम रहे हैं। हाँ यार, ये तो बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। चलो ये ठीक है, इस ठीक नशेड़ी है। को हटाओ। हाँ, तो और दूसरा मैंने आपको बता दिया, डोमिनेटिंग नेचर, और इतना ओवर डोमिनेटिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं ठीक दिखती हूँ थोड़ी सी। नहीं, बहुत ठीक लड़के दिखते हो। डोमिनेट कर देते हैं, दिक्कत हो जाती है, आगे कैसे बढ़ रही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है क्या, गर्ल पर्सपेक्टिव से बताना मेरे को, कि है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की जो अच्छा कमाती हो, वो कहीं ना कहीं इंडियन मेल्स को रेपेल आप करती अच्छा है। नहीं भी कमाते होगे, अगर किसी को पता होगा ना कि आप में इतनी सी भी आगे बढ़ने की है गुंजाइश, वो आपको उधर ही दबा देगा, अगर आप किसी ऐसे इंसान से शादी कर लोगे तो। कोई नहीं चाहता, नहीं यार, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे लड़के जो तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जो बर्दाश्त करेंगे, जैसे मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, कोई नहीं बर्दाश्त करता। इनमें भी चुल मच जाती है, अपने पास्ट के बारे में क्यों बात कर रही है, क्यों ना करें, दर्द हो रही है मत सुनो। कहीं ना कहीं बुरा लगता होगा ना यार हस्बैंड को कि यार पास्ट की बात कर रही है, कुछ ना कुछ चुभेगा। हस्बैंड बना है नहीं है, चुप पहले जाएगा। अरे मैं तो उस पर्सपेक्टिव से पूछ या रहा हूँ ना नहीं, मेरे कि, को ऐसा लगता है, मैंने कितने सारी चीज़ें देखी हैं, मेरे को लगता है अब रिश्ते इंस्टाग्राम पे चलने लग गए हैं, जो इंस्टाग्राम पे ऐसे हस्बैंड वाइफ है ना, हम्म तो भी ऐसे है, फिर आप बोलोगे उनका भी डाइवोर्स हो जाता है, फिर वो और फेमस हो जाते हैं। एवरीथिंग नाउ अ डेज इज सोशल मीडिया। लोग साथ में हस्बैंड वाइफ वही खुश हैं, उनको डर भी रहता है वैसे इंस्टाग्राम वाले हस्बैंड वाइफ को, कि हमने इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया, दिक्कत हो जाएगी, इमेज खराब होने का भी खतरा होता है ना, तो इसलिए वो सो कॉल्ड पतिव्रतिया पत्नी या पत्नी व्रता पति बन के डीबंक बहुत रहते हैं। जल्दी कर देते ना लोग आजकल। हाँ। आपने एक जगह भेजा मैसेज, तो हाँ, इफ यू आर सबका फेमस तो 2 मिनट में डिफेम, बहुत आपकी 2 गोभी मिनट खोद में देंगे। डिफेम कर देंगे हम्म कि तुम ऐसे हो, देखो इसने मुझे मैसेज किया, चुल होती है ना लोगों में, हाँ उसने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे है। अभी आपके बेटों की एज क्या है दोनों की? 13 and 10। क्या क्या नाम है?
13 का भी होने वाला है, मोक्ष एंड खुश। मोक्ष एंड खुश, ओके। तो सिंगल मदरहुड के चैलेंजेस होते हैं कुछ? क्यों नहीं होते? क्या होते हैं मतलब, क्योंकि बहुत होते बहुत सारी हैं। लड़कियां इसमें स्टेप इन कर रही हैं। एक पहली चीज़ तो ना मेरे को मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैंने बोला ना, अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग रखो, मतलब तुम्हें इतनी अर्निंग्स होनी चाहिए पैसा। तुम्हारे पास। दूसरी बात देखो, अभी जैसे मैं हूँ, है ना, चलो मेरे को तो फिर भी कम सुनने को मिलता है, लेकिन आपको मैं सच बता रही हूँ, अगर जो एक सिंगल मॉम होती है, ऑब्वियसली मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप नहीं है कहीं ना कहीं। लगता है? हाँ, लगता है। ओके। अब मेरे बच्चे अलग लेवल के चल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो उनके माइंड में हो चुका है कि ये चीज़ें हुई थी, तो दिस वाज द बेटर ऑप्शन। ठीक है, वो सिखाना भी तुमने होता है, पर कई माएँ ऐसी भी हैं, मेरे वन ऑफ माई नोन में नाम, अब मैं वही है ना, मैं किसी को नाम नहीं लेती, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उन्होंने वो मतलब आज भी हस्बैंड वाइफ मिल रहे हैं पर डाइवोर्स्ड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किड, पर है कुछ नहीं है उनमें भी, रिश्ता खत्म हो चुका है। रिश्ता खत्म है। और फिर जब वो हस्बैंड, कई कोई ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड नहीं मिलते, तो बच्चे फिर पूछते हैं कि क्या हो गया। कई बच्चे मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो कई चैलेंजेस हैं यहाँ पे, हर चीज़ है। अगर तुम बहुत चैलेंजेस हैं यार। तुम लोनलीनेस। अवे मतलब, एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि डाइवोर्स लेडीज खुली किताब फॉर एवरीबडी, बहुत इजी टारगेट लगता है लड़कों को। इजी टारगेट इन द सेंस? हाँ, इजी टारगेट की इमोशनल्स होते हैं ना, हम लोग इमोशनल फूल होते हैं ऑब्वियसली। जब हम बच्चे पाल रहे हैं तो हमें ऐसा होता है कि हम इमोशनल हैं, तो ओके। कोई भी इजीली हमें, सबसे पहली बात तो सबसे पहला टारगेट ये होता है हम शादी करेंगे, जिसमें मैं फंसती नहीं मैं, ओके। क्योंकि अच्छा, हमारा लड़के क्या है, ये यूज कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। कितनी डाइवोर्स लड़कियां हैं जो ये बोलते हैं मेरे दूसरी बार ये फंसाया ये। और सबसे ज़्यादा, मतलब मैं नहीं बोलूँगी, कास्टिज्म में नहीं जाऊँगी, पर सबसे ज़्यादा फिर हिंदू लड़कियां वहाँ पे जाके मुस्लिम्स के साथ फंसती हैं। ओके, क्योंकि ओके, इस कंडीशन में लड़की को एक पार्टनर चाहिए, डाइवोर्स्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, और वो टॉपिक ही वो छेड़ेंगे। हाँ, टॉपिक ही वही छेड़ेंगे तो सीधा, मतलब पीक ऑफ शादी, मैनिपुलेशन शादी, कि यार मुझे तो शादी करनी है। शादी करनी है। अब एक लड़की जिसके साथ ऐसा हो रहा है, यार हम तो ना, जो डाइवोर्स लड़की होती है ना, या तो वो देखो जब डाइवोर्स लेती है ना, उसका माइंडसेट क्या होता है कि या तो अब हम अकेले रहेंगे सारी जिंदगी, ये या तो फिर वो पीक ये ऑफ द सोचती है इमोशंस कि, में होगा। फिर वो नहीं, वो ये भी सोचती है कि हम, मैं शादी भी करूंगी। कई लोग इसलिए भी ले लेते हैं डाइवोर्स, और बच्चे किसी के होते हैं किसी के नहीं होते, ठीक है। पर फिर भी डाइवोर्स लेडी इज इजी टारगेट, लड़कों को लगता है, लड़कों को वो लगता है पागल है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होती हैं ऐसी लड़कियां। बहुत कम होते हैं। उन्होंने लाइफ का एक वर्स्ट पार्ट देखा है, वो समझती है मैनिपुलेशन गेम वगैरह सब कुछ उनको देख। ये नहीं पता कि कब वो खेल जाएंगी। ये लड़के जो चटक बन रहे हाँ, हैं चटक जो तुम मर रहे हो, तुम्हारी चटकाहट निकाल 2 देगी मिनट में सारी, निकाल देगी वो। ठूम के मरवा देगी 2 मिनट में। ओके। ये नहीं पता उसे धाराएं कितनी पता होती हैं। हाँ बिल्कुल, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा चुकी है वो। अब क्या और जाएगा, 2 साल और निकाल लेंगे, ले अंदर ले अंदर। और वो पता है, फर्स्ट टाइम का एक हेजिटेशन होता है पुलिस स्टेशन, कोर्ट और इन सारी चीजों का। पर अब एक बात बताओ, ये भी तो फिर, अब ये इसका भी तो फायदा उठा रही हैं ना लड़कियां भी, लड़कियां एक्सट्रीम फायदा उठा रही हैं, नो ये भी डाउट। फायदा उठा रही हैं। मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही, हर कोई एक दूसरे का, इंसानी जिसको माहौल ही ऐसा मौका है, मिल रहा है ना, वो ही कर सेम रहा है, बात, जिस वही कर रहा है। हरामी इंसान को मौका मिल रहा है वो हरामी, हरामी इंसान। हाँ, सीधा इंसान तो क्यों करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। पता नहीं मुझे, मतलब अच्छा, मेरे लिए पर्सपेक्टिव बड़ा अलग है प्यार का। क्या है, क्या पर्सपेक्टिव कुछ है? नहीं, मुझे लगता है कहीं से भी प्यार ले लो, मतलब जहाँ से मिले, इजी लव। मतलब अगर तुमको लग रहा है कि कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, चाहे वो कैसे भी दे, तुम उससे ले लो, प्यार यहाँ चाहे पर वो आप रोमांटिक वे में बात कर रहे हो या फिर? एवरी वे, ओके। इन एवरी मैटर, इफ यू आर सेटिस्फाई थोड़ी सी चीज में भी, तो ठीक है। अभी वाई देयर इज सो मेनी एक्स्ट्रा मैरिटल्स, वाई? क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से लड़के लड़कियों के, अब ऐसा नहीं है, शादीशुदा लड़के भी, लड़कियां भी अफेयर्स चला लेती हैं, हाँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि घर खराब करना नहीं है, तो अब पति को तंग करना नहीं है, तो चलो यही सही। ओके। और लड़कों को भी यही लगता है कि घर में हम अब कईयों की शादी ऐसे हो जाती है कि हमें प्यार नहीं है, उस पर्टिकुलर बंदी से प्यार नहीं था, ये ऐसा नहीं है। तो ये तो चलो होगी नॉर्मल थोड़ी सी बातें। लड़के तो ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं हम तो शादीशुदा है ही नहीं, जस्ट ऐसे टू भी गेट सीधा लेड। हाथ खड़े, हम तो शादीशुदा है नहीं, बाद में पता चल रहा है अरे भाई ये तो शादीशुदा निकला। ये तो अभी मेरे रिसेंट ही के साथ ही किसी के साथ केस हुआ है। क्या केस हुआ? यही है, मतलब उसने बोला कि मैंने तो जब बात करनी शुरू की थी तब तो वो कह रहा था मैं शादीशुदा हूँ नहीं, बाद में 2 बच्चों का बाप निकला। हाँ माँ कसम ऐसा ही है। और उसके बाद जब लड़की प्यार में अंधाधुन, वो भी डाइवोर्स लड़की प्यार में अंधाधुन जब फंस गई, तो अब उसका तो ऑप्शन क्या है, रहो फिर। अब वो क्या करे? कुछ नहीं, कई बार प्यार में अब होती हैं इतनी,
कि पर यार वो तो मैरिड है ना, वो तो कभी भी तुम्हारा नहीं होने वाला। कोई नहीं, वही कहा ना, जहां से जितना वो एक मिले। सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। तो अब लड़कियों को समझाओ क्यों ना ये सब बात क्या समझाऊं मैं? कि भाई पर सच के बुनियाद पे तुम आओ ना, अगर तुम्हारे में इतना दम है वो तो तुम तो या तो, अगर लड़की की, अगर अपनी की विल होगी लड़की की हम्म कि तू शादीशुदा है, सामने वाला इंसान शादीशुदा हम्म है और लड़की को रहना है उसके साथ, हम्म तो अपनी विल से रहेगी ना वो। बिल्कुल। अगर वो रहेगी तो अपनी विल से रहेगी। हम्म पर फिर उसको इस पॉइंट पे मत करो कि उसको प्यार करो फिर। अगर वो तुम्हारे लिए सब कुछ देखते भालते कॉम्प्रोमाइज कर रही है, एंड वाकई में जरूरी नहीं है, लड़के नहीं भी होते खुश, मैं नहीं कहती हम्म सारे लड़के खुश होते हैं, हम्म नहीं होते। हम्म उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो उनके दिली इच्छा होती है, नहीं हम्म मिलती होगी। बिल्कुल। पर फिर तुम जिस इंसान को इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज जिस लड़की से करवा रहे हो, हम्म अब मेरे मतलब मैं अपने आप को अगर लूँ, सपोज करो हम्म मैं वांटी नहीं दिखती, मैं ऐसी तो नहीं दिखती कि मैं शादी नहीं कर सकती। हम्म मतलब 100 लड़के हों तो उसमें 2 तो कह देंगे हाँ इससे तो मैं कर लूंगा, नहीं नहीं, बच्चे ज्यादा पाल कह लूंगा। देंगे। तो मेरे को ऐसा है कि फिर मतलब उस तरह से, और मेरे को लगता है आधे से ज्यादा डाइवोर्स लड़कियां होती हैं ना, बड़ी सेक्सी होती हैं, वो अपने ऊपर ध्यान बहुत देती हैं। हाँ ये होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आता बिल्कुल है है, एक यार, ईगो मेरे अंदर जिम में हर्ट होती होगी ना। है। क्यों होता है इसका रीजन? अब तो मैं वो मेरा इंतकाम देखेगा। अच्छा, रिग्रेट करवाना है इसे, हैं? रिग्रेट नहीं कराना होता तुम्हें, ऐसा तुम्हें ये अपनी औकात पता चल जाती है, तुमने अपना हम्म बुढ़ापा तक अकेले देखना है। अगर आज हम्म टुडे इफ यू विल नॉट गेन मसल्स लाइक कार्तिक, देन तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी स्किनी वो झुलकेगी और तुम्हें हाँ लेडी झुलका बुलाया जाएगा। और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। सच में बिल्कुल। खूबसूरती सब कुछ है, खूबसूरती सब कुछ है। शक्ल से खूबसूरत दिखना चाहिए इंसान। क्या इसलिए इंसान मेकअप का से दिल लर्न इंपॉर्टेंट मेकअप। नहीं होता महक? नहीं आ रहा है दिल यार, दिल के तो लोगों ने पैर के नीचे रख के कुचल दिया है। पता नहीं किसी पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ था मेरा कि यार ये बोलने की बात है, फर्स्ट फिल्टर ना किसी भी इंसान का लुक्स ही होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे जो लड़की हो। मर्जी कर लो, कुछ कर लड़कों लो। के जैसे हम जूते देखते हैं ना, जैसे मैंने अभी जुराबे देख लिया आज। ओके। बड़ा कार्टून तरह का लड़का है वो, अगर बंदा जाए मैं दियान गुच्ची दी गुच्ची इसी को बताऊंगी, पर्स निकाला यहाँ से, माल बहुत है। ओके। क्या लेकिन चलो, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल मैं खिलाफ नहीं हूँ खिलाफ नहीं हो? ना। क्यों? यार नहीं है, कुछ लोग तलाक हो गया है उनका, दिल से? शादी में रहते रहते भी तलाक हो गया है, हो चुका है। तो इससे बेटर ये नहीं है कि अगर हो गया तो उसको क्लोज नहीं कर करके सकते, कई रीजंस होते हैं। अब एक बात बताऊं, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी वाइफ्स अनपढ़ होंगी या गांव से होंगी, वो नहीं छोड़ सकते उनको। तो इस तरीके से तो यार वो लड़का बहुत बड़ा सेक्रीफाई कर रहा है कि मैं Sacrifice इसको रखूंगा और एक्स्ट्रा मैरिटल भी करूंगा। तो फिर वो लड़की आपने तो सेक्रीफाइस कर रही है उसकी आपने तो गर्लफ्रेंड। जस्टिफाई कर दिया उस नालायक लड़के को। भाई फिर वो लड़की भी नालायक निकली ना, जिसका तो अफेयर चला रही है जानते हाँ बूझते। वो तो है ही। हाँ वो तो है ही है ना। हम्म पर लोग क्या ढूंढ रहे हैं इसमें, आप ये मत देखो कि उसके आसपास क्या हो रहा है, पर आप ये देखो कि लड़की को ये भी पता है कि घर नहीं खराब होना चाहिए, लड़का भी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि घर खराब नहीं होना चाहिए, लड़की भी घुट घुट जी रही है। यार ये पता है बहुत स्पेसिफिक है, मैं इस बात से एग्री नहीं बहुत है करता। ऐसे लोग, नहीं ऐसे होंगे, दुनिया भरी है। मैक्सिमम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मेरे को ऐसा लगता है वो ठरक की वजह से होते हैं कि यू वांट टू ट्राई न्यू पर ठरक एंड वहां यू। आती है ना जहाँ पे ये हो, जहाँ पे यही ना हो, जहाँ पे पैसा हो वहां हाँ ठरक होगी ना कि वो बदले में मुझे देगा। हम्म ठीक है, वरना प्ले बॉयज तो आंटियां भी बहुत बुला रही हैं। हाँ बिल्कुल बुला रही हैं। ठीक है ना, ये आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, ये साउथ अरे साउथ साउथ दिल्ली दिल्ली नहीं, की, ये गुड़गांव में भी हो रहा है, ये साउथ नोएडा में भी हो दिल्ली रहा है। की, बिल्कुल। है ना। तो आंटियां जी बहुत है, आंटी जी बहुत है, सब कुछ एवरीथिंग इज इजी अवेलेबल। क्यों लड़का कितने साल तक किसी के साथ रहेगा, अपना माइंड सेक्रीफाइस करेगा, अपनी चीजें सेक्रीफाइस करेगा, अपना टाइम सेक्रीफाइस करेगा, या क्यों लड़की भी रहेगी? ऑप्शन मिलेगा तो फिर क्यों लड़की रहेगी? पर ऐसे तो यार आपने एक्स्ट्रा मैरिटल को जस्टिफाई कर दिया ना। जस्टिफाई यार हर चीज में नहीं होता ना, आप ये देखो ना। अब मैं उस एक्स्ट्रा मैरिटल को जस्टिफाई नहीं कर रही जिसका घर में तो चल रहा है सब कुछ सही, जो लड़की को पागल बना रहे हैं, फिर वो रिश्ते नहीं टिकते होते, वो रिश्ते नहीं टिकते होते। ओके। अब अगर आप ये एक बार डालो, मैं देखती हूँ कितनी लड़की आती है, सही कह रहे हो दीदी, हैं ठीक है इसको मैं डाल के देखूंगा। दीदी से बहुत है ऐसी लड़कियां मेरे नोन में बैठी हैं, मैं रोज रोज मर रहा है ये चीजें देखती हूँ।
कई लड़कियां टूट जाती हैं, मैं नहीं कहती यार लड़के ही ऐसा करते हैं, लड़कियां भी नोइंगली करती हैं, कई लड़कियां टूट जाती हैं कि ये सिचुएशन थी तब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, जिस टाइम पे मुझे उसकी ज़रूरत थी, पर रहना तो पड़ेगा क्योंकि पति है, या पति है कि मेरी बीवी उस तरह से मुझसे प्यार नहीं करती जिस तरह से मुझे चाहिए। पर बस मेरा मेरा ये है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ भी एक्स्ट्रा जाके अपनी आउट ऑफ योर मैरिज कर रहे हो, और इफ समबडी इज डूइंग समथिंग फॉर यू, यू शुड रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसकी मिनिमल जो नीड्स हैं वो पूरी करो, और कई बार लोग वो भी पूरी नहीं करते, फिर वहाँ पे आते हैं दिल टूटे आशिक, जो डाइवोर्स लेने के बाद भी, अपनी शादी की कोशिशों के बाद भी, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल चलाने के बाद भी जिनका दिल टूट जाता है ना, वो फिर हरामजादियाँ ही बनती हैं। फिर वो एकदम फिर आ जाओ तुम सैवेज, तंगड़ी के साथ ही बोन भी खाऊंगी, हड्डी फिर भी वो चबा एकदम जाऊंगी इसकी। एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो तो नो फिर ये फिल्टर है लाइफ। यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि करो कदर, कदर कहाँ है, कदर कहीं से भी कहीं तक नहीं मिली, शादी में नहीं मिली, डाइवोर्स के बाद नहीं मिली, मोहल्ले वालों ने नहीं छोड़ा, शादी करने की कोशिश की वहां नहीं मिली, एक से मिली उसने नहीं की, दूसरे से करी उसने नहीं दी, फिर उसने ये सोचा चल जो मिनिमल है मेरा उसमें चला लेती हूँ काम, उसमें भी नहीं मिली, फिर क्या करूँ, झंड फकीर। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, लाइक यू आर डूइंग पेरेंटिंग टू यू नो 2 guys नाउ, ठीक है, आपको क्या लगता है फ्यूचर में बड़े होने के बाद व्हेन दे आर योर यू नो बॉयज विल गेट मैरिड, तो दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल फादर की? या ऑब्वियसली दे आर सेइंग मी, अभी मतलब जैसे मैं उनको बोलती रहती हूँ ऐसे, मतलब उनमें ये वाली चीज़ तो मैंने अभी डाली नहीं कि मतलब तुम लड़के हो, क्यों भाई झाड़ू लगाओ, खड़े हो जाओ, निकलो। हाँ ये तो यार लड़कियों नहीं दे, खड़े हो जाओ, चलो करो काम करो, 25 रुपए दूंगी, चलो झाड़ू मेरे लगाओ। को ये सही में कभी समझ में नहीं आया कि लड़कों से घर का काम कैसे, अभी मेरे तो देखो घर मेरे वालों को ने नहीं खूब पता, अभी ना करवाया ये यार। सबसे, ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, डू यू थिंक दैट दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल फादर, मुझे कैसे पता यार, परवरिश माँ बाप नहीं देते हैं, परवरिश आजकल सोशल मीडिया देता है। ये बात परवरिश बच्चे, आप ये देखो घर में कितनी देर सोने के लिए रहते हैं, वरना वो बाहर दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वहां पे नए नए बच्चों से मिलते हैं, वो आगे से क्या बातें कर रहे हैं वो आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता। आजकल कितना ओपन हो चुकी है सारी चीजें, मुझे कितनी ओपनली अपने बच्चों को चीजें बतानी पड़ रही हैं, कितनी ओपनली उनको सेक्स एजुकेशन देनी पड़ रही है। वो बच्चे जो 10 साल के हुए नहीं, जिनको बताना पड़ रहा है भाई गुड टच भी कुछ नहीं है, बैड टच भी कुछ नहीं है, नो टच सब कुछ है, छेड़ना ही नहीं है, कोई यूं भी ना करे, बिल्कुल, क्योंकि देयर इज नो गुड एंड बैड टच नाउअडेज। बट यार एज ए मदर कहीं ना कहीं तो एक टेंडेंसी होगी ना कि यार ये लड़का आगे चल के मतलब जैसे आपने जो चीज फेस की, ठीक, आप कभी नहीं चाहोगे कि बस मैं इतना ही चाहती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मेरे में इतना जरूर है कि ऐसी हरकतें करेगा तो मैं साथ तो नहीं दूंगी, मेरे को ये नहीं पता ना मैं क्या करेगा, फ्यूचर हाँ, किसी वो ने तो नहीं आपके देखा। कंट्रोल में नहीं है, सही ठीक बात है, है। आज है कल नहीं है, मुझे नहीं पता, पर अगर करेगा तो मैं तो साथ नहीं हूँ, ओके, गलती में साथ नहीं हूँ, गलती तो फिर उस पॉइंट में माँ बाप की होती है ना। अब ये जो केस चल रहा है, ये बेटा फरार, ठीक है, माँ दे रही है डिस्क्रिप्शन, ऐसा हो हाँ, गया, ऐसा हो गया, आपको स्टेटमेंट क्या पे पता क्या स्टेटमेंट। स्टेट ऑफ माइंड में थी जो उसने ये लिखा, व्हाट्सएप चैट्स को जुटलाया जा रहा है, हर चीज़ कह रहा है, बंदी तो गई, मर गई, खत्म। माँ बाप अब रो रहे हैं कि हमारी बेटी चली गई, वो कह रही थी 15 तारीख को उसने आना था, 12 तारीख को उसकी मौत हो गई, क्यों हो गई? माँ बाप की भी तो गलती थी ना। और वो जो वीडियो सामने आ रही है, बड़े आराम से वो रोम कर रही है, वहां से उसकी डेड बॉडी को नीचे उठा के लेके जाया जा रहा है, इतना शांति से कोई बंदा होता है घर में? नहीं यार, बिकॉज शी वॉज एक्स जज, तो एक पावर का नशा भी होता है ना, व्हेन यू अंडरस्टैंड लॉ, यू हैव लाइसेंस, या शी इज टॉक मैनिपुलेटिंग एवरीथिंग। यस, तो आपको ऐसा लगता है कि आप गेम बदल सकते हो बिकॉज आपने वो चीजें देखी हैं डेली बेसिस गेम पे। एक्चुअली लड़की को ही बदल देनी चाहिए, फिर क्या गलत क्या सही, हम्म, तुम पहले से ही चौकन्ने रहो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें पहले से ही, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, हट जाओ यार, हट जाओ वहाँ पहली से। वार्निंग पे ही, दूसरी वार्निंग की वेट ही क्यों कर रहे हैं? अभी आजकल वो माहौल नहीं है। अच्छा, एक रिश्ते में जैसे अभी आपने बोला ना कि पहले ही चौकन्ने हो जाना चाहिए, तो एज ए गर्ल वो कौन सी चीजें होती हैं जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए एक रिलेशनशिप में? तो मेरे को ऐसा लगता है पोक ही ना करो, मतलब किसी सास का कोई हक ही नहीं बनता ये चीज़ें बोलने का, तूने ये क्यों डाला, ये क्यों डाला। और ऑब्वियसली एक जो लेडी की, फीमेल की जो मर्यादा होती है, मतलब जो उसको पता होता है कि मेरी ये लिमिट्स हैं, जैसे एक लिमिट्स होती हैं, हमें पता है हमने डिस्क जाना है तो हम सिंगल लूप ड्रेस डाल सकते हैं या हम ये डाल सकते हैं, पर अगर हमें ये भी पता है कि हमने मंदिर में जाना है तो हमने सूट डालना है, हम तो हर किसी को पता होता है, तो लड़की को भी वो मर्यादा अपनी नहीं लागनी चाहिए, पहली चीज़ तो,
ठीक है, है। उसको उस लिमिट्स में रहना चाहिए, हम्म पर तुम उसको रोक टोक भी नहीं लगा सकते हो, तू ये नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी, ठीक है। अगर तो वो तुम्हारे बेटे का पैसा खर्चवा रही है हम्म तो मतलब मैं मानती भी हूँ, अगर वो अपना कमा रही है, सब कुछ अपना कर रही है, और अगर शी वांट्स टू स्पेंड ऑन हर ओन, और वो ये चाह रही है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, तो वो कर सकती है। आती ज़्यादा चीज़ें ही यहाँ, तूने अपने बाप को क्यों दिया, तूने अपनी माँ को क्यों दिया। अगर कमा भी रही होती है लड़कियाँ, वो जो जॉब कर रही होती है ना, उनको भी ये दिक्कत आती है। वो कहते हैं तूने तो नहीं बताया, तो अपने आप को क्यों दे रही है, तू हमें दे। तो मेरे को ऐसा लगता है हर किसी की अपनी बाउंड्रीज है, एक हस्बैंड की, वाइफ की। तुम यार ये मत सोच लो कि तुम उसके बिल्कुल। अब तुम्हारे हो गया वो पार्ट, नहीं है भाई। वो गवार लड़की लेके आते फिर तू तो बोलते ना गवार के साथ भी क्यों करना है यार, जो अनपढ़ है उसके साथ यार, भी जो ऐसा अनपढ़ होती है ट्रीटमेंट। उसका मेंटेलिटी यही है ना फिर। समझो मेरी बात, जो गाँव में जिनको माँ बाप ने बड़ा किया है, ये समझाया है, जिसने पढ़ा लिखा नहीं, जो 7th 8th पास, आई डोंट नो व्हाटएवर, जो भी है, जिनकी सोसाइटी ही ऐसी देखी है, जिनको पता है उनको रहना है, उनके साथ करो, जो कि हैप्पी टू डू दैट है। समझ, वो खुश भी हैं वो जनानियाँ करके, वो उसमें खुश हैं कि हम ऐसे रह रही हैं, हम खुश हैं। तो नहीं है फिर तुम क्यों लेके आओ उसको, पढ़ी लिखी को क्यों लेके गए हो, मत लेके जाओ। फिर तुमको ओके। चाहिए भी कि पढ़ी लिखी लड़की मिले। तो मतलब पूरे कॉन्वर्सेशन से मेरे को जो समझ में आ रहा है ना, वो एक सास वाला जो कैरेक्टर है वो जेन्युइनली। सब है यार, हस्बैंड को भी साथ देना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों पे। मैं ये भी मानती हूँ कि हस्बैंड को बीच में आना भी नहीं चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ कि साथ भी देना चाहिए। कैसे पर वो बीच एक में ना तरीका आके होता साथ है कैसे देगा। यार, देखो समझाना चाहिए पर्टिकुलरली कि गलत है ये मत करो। एटलीस्ट इतना तो बंदा बोल सकता है अपनी जाके, माँ को इतना तो कलेश बोल। मत करो, हाँ। लड़ाइयाँ करना इज नॉट जस्टिफाइड। लड़ाई मत करो, है तो माँ ही है, पैदा तो बिल्कुल। किया ही है एट लास्ट, है ना। माँ भी बोलेगी अच्छा बहू आई तो ऐसा हो गया, रंग बदल लिया। बट तुम उसको ये भी समझाओ, अपनी वाइफ को बोलो कि मैंने बोल दिया है तो सच है कि मैं समझाता हूँ। अपनी माँ को जाके समझाओ मम्मी ऐसे मत करो, अदरवाइज फाइंड ए सॉल्यूशन। ये तो कर सकता है वो, ये तो करना किसने चाहिए। बोला। लेकिन आजकल तो चाहिए माँ को मारे बहू को जाके, बहू को चाहिए बोले माँ को जाके। दोनों ही एक्सट्रीम पे चले गए हैं। सब एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, कोई अपनी ओके। लिमिट्स में नहीं है यहाँ पे, कोई भी अपने लिमिट्स में नहीं है, ना फादर इन लॉ, ना मदर इन लॉ, ना सास ससुर, कुछ आपके भी नहीं। हिसाब से प्रैक्टिकली एक अच्छी सास कौन होती है? मेरी मम्मी जैसी। डिस्क्राइब करो। जिप लगा दो। फिर नहीं उनको। यार, मेरी मम्मी ना अच्छी सास देखो ये होती है कि सेंटीमेंट, समझो कोई लड़की घर छोड़ के आई है अपना, ठीक है, और अगर सामने से लड़की को भी पता है कि उसको कहाँ क्या डालना है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जस्टिफाइड है। और अगर उसने कभी कुछ गलत कर भी दिया, इन केस गलत बना दिया, कुछ खाना बना दिया, तो मेरे पास लगता है कि मदर इन लॉ होनी चाहिए, वो बोले कि चल कोई नहीं बेटा, कि कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अब आपको आज कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने कच्चे चावल खा लिए थे ना, सुदामा ने जो दिए थे। बिल्कुल। आई रिमेम्बर एक बार मैंने एक मतलब हमारे जैसे हम भोग लगाते थे ना कृष्णा को, तो मैंने ना रोटी में नमक ज़्यादा डाल दिया था। ओके। तो पता मेरी सास का डायलॉग, वो माधव कह रहे हैं छी इतनी गंदी रोटी मैं तो नहीं खाता। माधव ने आपके कान में आके बोल दिया? ऐसा बोल दिया होगा उनको, आई डोंट नो, क्योंकि वो रोटी जैसे उसके बाद टुक खिलाने के बाद हम खा लेते ना, उसमें ज़रा सा नमक ज़्यादा था। ओके। एंड शी सेड सो। और मेरे दिमाग में सबसे पहले यार, अच्छा फिर वो वाले भगवान झूठे थे, ये वाले भगवान झूठे हैं? हाँ, वो तो कच्चे चावल खा गए थे यार प्यार में। या भावना देखते हैं ना, यहाँ पे भावना सेंटीमेंट की ऐसी तैसी फेर दी मेरी 2 मिनट में, आगे से बनानी ही नहीं ये रोटी। ओके। रोटी नहीं बनाऊंगी, यार भूखी मर जाऊंगी। मैं बहुत इंटरेस्टेड हुई ये जानने में इंटरेस्ट बढ़ा रहा है कि आप कैसी सास बनोगे। ओ भाई देखो, बताओ। सुनो मेरी बात, मेरा महक आज से imagination of 10 साल सास, बाद कैसी सास होगी? मैं माँ कसम, देखो जो भी वॉलेंटियर्स हैं अपने बाप अपनी बेटियों को लेके आ जाना, माँ कसम मेरे लिए तो प्रायोरिटी होंगी लड़कियाँ। ओके। ठीक है, मतलब मैं नहीं कहती, पर देखो ऐसा नहीं ना, मैं तो देखो छोड़ दूंगी मेरे बेटों पे। पहली चीज़, मैं आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने शरीर पे? आई वॉन्ट टू डाई सेक्सी। मदर इन लॉ मिलेगी क्लब में, ठीक है, बच्चों के घर पे। मेरे को जिंदगी जीनी है, मुझे जिंदगी जीनी है। इन्हें मेरे साथ कोई खड़ा होगा मैं तो भी जी दूंगी, उसको भी जिवा दूंगी, तू भी चल। मेरे साथ कोई रहेगा तो वो टॉप पे एकदम 10 रहेगा। क्योंकि नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अभी वो टाइम आना है 10 साल बाद, जो मेन पीक टाइम होता है ना 60 साल या 65 ईयर्स की एज में। आई बिलीव मेरी 32 ईयर्स की एज अच्छी और पड़ी है, बस उसके बाद तो मैं खत्म जैसी हूँ। ऐसा क्यों? यार 60 ईयर्स की एज पहले होते थे कि 100 साल अच्छे से लोग जीते थे। अभी तो शरीर 60 ईयर्स की अगर एक नॉर्मल एज लगाऊं
और मैं 60 ना भी करूँ तो मैं अगर फिटनेस में हूँ मैं 70 की भी लगा लूँ तो मैं 36 की हूँ तो मैं लगा लूँगी 34 ईयर्स लगा लो और चलो 34 तो बहुत 70 ज्यादा कर बोल रहे रहे हो, हैं 25 लगा लो, सही सही। चलो सही सही ना आपकी ना मेरी ना आपकी ना बेच मेरी, लो कोई नहीं 25 साल हैं अभी आपके पास बढ़िया अच्छा जीने के ना। ठीक है दिखाऊंगी एप्स ने दिखाया ना फिर देख लेना ठीक है ना। अपना अपना ख्याल रखो कहीं ऐसे नहीं नहीं, मैं आपको ये तो लचीला मिलूंगा एकदम योगा से। रबर ऐसे 280 डिग्री कहीं यहाँ घूमता कार्तिक हुआ। को यहाँ पे अटकाओ यहाँ पे अटका होगा और नहीं तो क्या। ठीक है तो मैं लेकिन मैं अगर ये बोलूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मतलब खुल के जीना है लाइफ को अभी 10 साल के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जब मेरे को ऐसा लगता है अभी वी आर स्ट्रगलिंग 10 साल के बाद सब खत्म हो जाएगा ये सब चीज़ें कौन सी चीजें? यही जो स्ट्रगल अभी चल रहा है जिस ओके। तरह से इंसान मतलब जैसे मेरे को ऐसा लगता है मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरा 40 क्रॉस होते ही बहुत कम हो जाएगा मैं एक चीज़ पे सेट होने लग जाऊंगी चीज़ों पे जो अभी मैं हाँ लाइफ एक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी चीज़ें बहुत लेट शुरू की है ना देखो मेरे डाइवोर्स के बाद मैंने चीज़ें शुरू की है व्हेन आई वाज 32 देन आई स्टार्टेड एंड टुडे आई एम 36 एंड आई एम सिटिंग हियर तो मैंने कितनी चीज़ें समझ ली कितनी चीज़ें कर ली तो 4-5 साल और 4-5 लेकिन साल जब और 10 साल निकल जाएंगे आज से 10 साल बाद मैं क्या चाहूंगी मैं तो खुल के एक अलग लेवल की स्टेबिलिटी आएगी बसड़ नहीं चाहिए प्रोफेशनली लाइफ भी। में नहीं हाँ हाँ आई एग्री विद बसड़ नहीं चाहिए अच्छा एक रैंडम टॉपिक है, आपसे समझना है कि यार काफी बार एक चीज देखने को मिल रही है कि लड़की का रिश्ता गया, ठीक है, लड़के वाले लालची दिख गए, फिर भी शादी करवाते हैं, पागल होते हैं तो ये लड़की के माँ कॉन्सिक्वेंसेस बाप, नहीं पता होती ना माँ बाप को लगता है ये तो नॉर्मल है आगे से इसका जिन्होंने सॉल्यूशन दहेज क्या है? बाप ने दहेज लिया होता है उसको लगता है नॉर्मल है आगे से दहेज मांगा जाता है नॉर्मल है माँ ने बाद में बेटी पिटती है अब नॉर्मल है हमारी माँ तो नहीं पिटी थी दहेज इज लाइक इट्स अ गिफ्ट हाँ वो तो किस वो- रीजन से स्टार्ट हुआ था वो एक अलग चीज थी। हाँ ना फिर देन एलिमनी इज आल्सो गिफ्ट रिटर्न हाँ, गिफ्ट बिल्कुल। अब ये तो एक टॉपिक ही अलग हो जाएगा, बट जेन्युइनली पता है जो लड़के बेकार हैं वो तो मेरे को समझ में आ रहा है, बट लड़की के पेरेंट्स भी तो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब आपको पता नहीं होता होती है। ना समझ अब मेरे जैसा इंसान है सपोज करो मेरी बेटी हो और मेरे को ऐसा बोला जाए कि मैं मतलब मेरे से मांगा जाए तो मेरे को सोच समझ आ चुकी है ना इस चीज की और हमारे माँ बाप के टाइम तक भी मेरे पेरेंट्स के टाइम तक भी सबको ऐसा लगता था कि ये नॉर्मल है हाँ इट्स अ गिफ्ट देना ही पड़ेगा। गिफ्ट तो कहीं दूर से दूर तक था ही नहीं, यहाँ तो नोच नोच के मांगा जाता है कि साहब 25 लाख देने पड़ेंगे और एक गाड़ी और एक अरे ये और ये एक चीज वो। तो यूपी वगैरह साइड पे तो बहुत नॉर्मल है हर जगह आज नॉर्मल भी है। यही देखते हैं मतलब इवन आप ये तो आप लड़के की बात कर रहे हो लड़के वाले देखते हैं व्हेन माय ब्रदर गॉट मैरिड मेरे भाभी और की साइड से पूछा गया था क्या जमीन है मेरे पापा कहते हैं तो कि ये घर ये है बेटा दे रहे हैं और आज कहाँ है यूएस में वेल सेटल्ड बिल्कुल लायक इंसान देखना बच्चे चाहिए। वहां पे दोनों बच्चियां वहां पे हुई हैं रेजिडेंस प्रूफ है उनके पास उनके वहीं पे ही है सब वहीं कुछ पे उनका हैं। ग्रीन सही, कार्ड बने हुए हैं क्या ग्रीन कार्ड चाहिए बन गए, सही बात है। व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट और वही था वो साथ रहना चाहते थे दोनों तो रह लिए माय भाभी वाज सो मच इनटू हिम माय ब्रदर वाज सो मच इनटू हर ओके लव तो मैरिज कर थी। रहे हैं हाँ देखो कितना है हम पंजाबी वो यूपी आज के दिन मेरे को ऐसा लगता है लव मैरिजेस आर बेटर रेदर देन अरेंज। हाँ तुम्हें अरेंज में पता क्या होता है होता ना है कुएं में तुम एकदम खुद से, कूदते हो हाँ मतलब आपको पता होता है कितना और गहरा तुमको है। हाँ तुमको ये भी पता होता है बाद में पिटूंगी तो कितना पिटूंगी हाँ बाद में टॉर्चर झेलना है तो हाँ कितना झेलना है, सब कुछ हाँ आप डिसाइड करके चलते हो। अरेंज मैरिज एक ऐसी चीज हो गई है कि तुम्हें पता ही नहीं कि गड्ढा कितना गहरा है हो गिरोगे सकता कितनी है कि मार्बल बिछा हुआ मिल जाए और हो सकता है खाई हो, हाँ यू नेवर नो। कुआं गहरा कुआं तो वाला मिलता ही नहीं। जब वो मिलता है तो वो खाई मिलती है। नहीं ओके आप दोनों बेटों की शादी में लोगे दहेज? गिफ्ट सॉरी गिफ्ट। नहीं ना मुझे लेना है ना फिर उसके बाद मुझे देना है ये तो सिर्फ बोलने के लिए है यार, अरे कहीं ना कहीं तो नहीं इच्छा आई क्यों जाएगी ना। नहीं मेरे में कोई इच्छा नहीं है प्लीज मेहरबानी पक्का? इतनी इच्छाएं कर करके मैं खत्म हो गई हूँ कुछ नहीं चाहिए ओके मुझे सच में नहीं पता आई डोंट नो मतलब वो जो चीजें होंगी वो उस टाइम होंगी बट मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे बैठूंगी और ये भी दे दो वो भी दे दो और मेरे को ऐसा लगता है एक और चीज जो मत पेरेंट्स को मैं देना चाहूंगी ना मेरे को ऐसा लगता है जो भी देना है ना अपनी बेटी के नाम करवा के दो और उसे ये भी मत दे के भेजो साथ में कि कोई कहे भी ना साइन करने को वो भी नहीं करने यार बट ऐसे में ना सिचुएशंस नहीं फैमिली यार डायनामिक में ऐसी क्रिएट कर देते हैं उस नहीं लड़की के करनी ऊपर चाहिए इतना प्रेशर तो बन फिर जाता है। बताओ पेरेंट्स को प्रेशर है तो छोड़ दो क्यों प्रेशर बना रहे हो किस लिए अगर कोई फीलिंग्स हैं वो पैसों पे नापी तोली जा रही है तो फिर काहे की फीलिंग्स है वो फिर तो वो झूठ है वो मिल गया तुमको इंडिकेशन निकलो क्यों बैठना है
फिर वही थॉट प्रोसेस आएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, लड़की घर आके बैठ जाएगी, दोबारा नहीं, कॉम्प्रोमाइज करके लड़का कोई मिलेगा नहीं। आपको। आपने जैसे बताया कि लड़का ढूंढने जाओ तो फिर तो दिक्कत फिर आती है, मारते हुए देखो अपनी बेटी को तिल तिल। फिर तिल तिल मारते देखो हाँ, फिर अपना। रोना मत, डोंट क्राई। ओके। जब डेड बॉडी घर में आएगी, बेटी की सांसें रुकी होंगी ना, हम्म या उसको ये गला दबाने के बाद ये बोला जाएगा उसने फांसी लगा ली, हम्म तो फिर रोना नहीं है। फिर मत रो। नहीं, रोना नहीं है। फिर ये कहो ये तो होना था। अच्छा, एक फाइनल सवाल जो जेन्युइनली मेरे को काफ़ी टाइम से पूछना भी था, कि कभी जैसे लेट नाइट जब बच्चे सो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में कभी, जैसे आपकी ना एक बहुत अलग इमेज है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लंबी चौड़ी लड़की है, फिटनेस में है और बहुत मुंहफट है, हाँ। ठीक है, तो ये एक इमेज अलग है। कभी अकेले में थोड़ा सा लोनली फील होता ये है? थोड़ा नहीं, मुझे रोज होता है। रोज होता है? फिर कॉप अप कैसे करते हो रोज उससे? सुबह उठ के अपने आप को कहना पड़ता है कि एक दिन और जीना है। जेन्युइनली ऐसा हो हाँ रहा हाँ, है? जेन्युइनली ऐसा होता है। मैं क्या कोई यहाँ पे मेरे पर लगे हुए हैं कि मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ? कोई स्ट्रांग नहीं होता है। बस ये होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें, सिचुएशंस हैंडल कर ली कि कोप अप करना आ गया है कि सोना तो पड़ेगा ही। पहले तो नींद भी नहीं आती थी। ओके। अभी भी ऐसा होता है, मैं बीमार होती हूँ तो मुझे ये नहीं पता होता मैं अकेली हूँ और मुझे ज़रूरत हो किसी की, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा मेरे लिए। ऐसे में कभी कभी नहीं लगता कि यार काश कोई एक ऐसा साथी हो, पार्टनर हो, कभी हाथ थामे ऐसे में कोई नहीं प्यार थाम से? सकता। इस नहीं, तरह से कोई नहीं रह सकता। कौन रहेगा साथ? अब वो तो ढूंढना पड़ेगा ना। अरे नहीं होता है कोई भी। बुढ़ापे में ज़रूर मुझे लगता है कि बुढ़ापे में कोई ऐसा आ जाए। अभी तो मैं अब जी देखो रही हूँ दोनों सेट। बच्चों की तो शादी हो जाएगी, हाँ, फिर उसके बाद मैं ढूंढूंगी। टिपिकल फिर पापा उसके मम्मी बाद मैं वाली किसी को बात शुरू दहेज कर में ले दूंगा अब। आऊंगी। ठीक है, वो हाँ जी, दोनों बताओ अपनी, जी पापा हाँ जी। जी, तो दोनों ने ब्याह करके चले जाना है, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। आप अकेले क्या करोगे जब 70-75 के होगे? मैं मस्त एकदम बॉडी बना के जाऊंगी अरे तो हॉलीडेज पे। गोड्डे तो नहीं चलेंगे ना क्यों नहीं 75 पे? चलेंगे जी? क्यों नेगेटिव सोचूं मैं? ऑपरेशन प्रैक्टिकल करा है। लूंगी। या क्यों? आपको क्या पता मैंने कल जीना कि नहीं जीना? क्या मुझे पता 2 शादी साल बाद मर करवानी है जाऊं। आपकी। मेरी अंकल आंटी से बात हुई है। यार नहीं, मेरा ना शादी के लिए अभी ऐसा सिस्टम रह गया है। नहीं ओके, नहीं, मन मन से उतर गया एकदम। नहीं करना। मुझे पता है मेरे को मिलेगा ही नहीं वो इज्जत। वो जो एक बार में इंसान जिस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज या अपना इनपुट दे सकता है ना, वो दोबारा निकल नहीं के हो नहीं सकता, आता, नहीं हो सकता। है ना? मुझे पता है लड़का मुकरेगा ही मुकरेगा। मेरे को पता है ये होगा ही होगा। ओके। नहीं, एप्पल को एप्पल नहीं मिलता, खट्टे अंगूर ही आएंगे मेरे से। यार आपके साथ पता है एक चीज क्या होती है, आप बहुत सीरियस बात बोलते हो, ठीक है, और फिर मैं हंस देती हूँ। हाँ, फिर आप हंस देते हो। ऐसे मेरे को कईयों ने बोला कि वो कौन सा गम है जो छुपा रहे हो? हाँ, बहुत से गम है जो छुपा रहे हैं। रोना आता है, अकेली होती हूँ, बहुत दुखी भी होती हूँ। अभी कल रात का ही ले लो, कल रात को नींद नहीं आई, मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक पर्टिकुलर सिचुएशन, दिमाग में काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फिर उस टाइम में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, क्या बोलूँ, कौन है? इट हैज़ बीन ए वंडरफुल पॉडकास्ट यार, काफ़ी फन था। मेरे को लग रहा था शायद ये बहुत अलग इमोशनल टेंजेंट पे जाएगा, बट यू पुल्ड इट। लोगों ने पता नीचे क्या लिखना, रोती रहती है। रोती रहती। नहीं नहीं यार, आज तो हम, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट इट वॉज फन। एनी फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, स्पेशली द फीमेल वन? नहीं, आज मैंने सुबह ही ऐसे सोचा था। वो क्या था कि बस इतना ही कि कोई तुम्हें इतना तवज्जो दे कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी कदर करे तुम्हारी फीलिंग्स की, तो ठीक है। वरना एक ही बात है, भाड़ में जाओ सीधा सीधा। यार कितना भरी हुई है लड़की। 1.5 घंटा लगा के मैं पॉजिटिव नोट पे नहीं ला पाया। दुनिया नहीं ला पा रही, कार्तिक ना आप क्या मैं लाओगे? बता रहा हूँ, आप थेरेपिस्ट के आस मत जाना। थेरेपिस्ट पागल हो जाएगी। आप ना और अगर उसको आप मेरे को डिमोरलाइज कर मैं- दोगे। नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मैं ना पता है बातें कैसी करती हूँ। हाँ। मैं लोगों की मतलब की बातें करती हूँ। कोई सामने से लड़की आएगी, वो मुझे कहेगी मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं लिटरली बता रही हूँ अपने दिमाग में। मैंने सबसे वैसी वैसी बातें करती हूँ जिसको जो सुनना है। हाँ, ठीक है, अब जैसे आप बोलोगे मैं अपनी पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसका रहना चाहता हूँ, मैं कहूँगी रह ले फिर।
मैं क्या करूँ ऐसा कि उससे मेरे को, मैं कहा यार अच्छा दिख, अच्छा बात कर बैठ के, है ना। अब कोई बोले मुझे कि मेरे को, मेरे पति से बिल्कुल नहीं करती, मैं सीधा तलाक ले, फिर छोड़ छड़ पड़ा, छोड़ जब इतनी ना, छोड़ फिर, तू ये क्यों चाहती है मैं तुझे कन्विंस करूं कि उसके साथ क्यों रहना मैं है? नहीं करूंगी, हाँ। छोड़ दो, तुमको ही पता है जवाब भाई, क्यों बोलूं तुमको, छोड़ो, बाहर में जाने बाहर दो, में जा। है। और एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि ना, मतलब मैं लड़कों को रिप्लाई नहीं देती हूँ भाई, लड़के बड़े खतरनाक होते हैं, लड़के माँ कसम नहीं दूंगी, अगली बार से एक किसी को रिप्लाई दो तो ऐसे, मुझे बोलता है, एक लड़के ने मैसेज आया था, अगर किसी की बीवी ऐसा कर रही हो तो, मैं मन में सोच रही थी तू भी ऐसे ही कर, फिर छोड़ो परा, छੱਡ दो। एक लड़की मुझे लिख रही है, मेरा पहला पॉडकास्ट हुआ उसके बाद मुझे लिख रही है, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, पर अब मुझे पता चल गया। मैंने उसको लिखा क्या, मुझे तलाक लेना है। क्यों, मैं क्या हूँ भाई, पागल हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। हाँ मेरे को ऐसा लगता है आई एम फुल ऑफ लाइफ, मेरे अंदर बहुत सी चीजें हैं, मैं जीना चाह रही हूँ। मतलब एक बंदा होता है ना कि बंदा बोलता है, मतलब जैसे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बंदा कहेगा ना मैं मर जाता हूँ इससे अच्छा, ऐसा भी फीलिंग आती है लोगों में और फिर आती मैं है। बोलती क्यों मरूं, तू मर, हाँ मेरे को जीना है मैं यार, क्यों मरूं, मेरे को एक लाइफ मिली अभी तो है। चीजें नहीं देखी बहुत सी, अब मेरे दिमाग में फतूर है, आई सीन खेलना, आई सीन खेलना, आई सीन खेलना, आई सीन खेलना, है ना। मैं अपने आप को इमेजिन कर सकती हूँ स्टेज पे कि जब 2 बच्चों की माँ मसल मॉमी बनेगी, मतलब पता नहीं बनूंगी नहीं, और चलो जब मैंने कर ही दिया, मैंने कॉम्पिटिट तो करना ही है। कॉम्पीट करूंगी, हाँ। और उसके बाद जब मैं एंड पार्टी करूंगी तो मजा आएगा, सही बात है ना। मतलब बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है वो। और नहीं तो क्या यार, 75 की उम्र में अपना वो वीडियो देखोगे उस लेवल का, क्या, हाँ, तो बुढ़ापे में 75 की उम्र में और अच्छी होंगी, देखा नहीं है जो फीमेल एथलीट्स बाहर की होती हैं। नहीं यार, मैं 75 वाली आंटी को क्यों देखूंगा। क्योंकि आप एथलीट्स नहीं देखते ना। मैं एथलीट्स देखता ही नहीं, सही बात है, पॉइंट है। अभी मलाइका वगैरह देख लो, चलो वो भी तो योगा करके ही हुए हैं, हाँ लेकिन वो तो करते हैं मेरे ख्याल से। पर चलो वो तो सर्जरी भी काफी करते हैं, बट एनीवेज। अच्छा, सबसे बिजार डीएम क्या आया है लड़की का, पहले ये बताओ, मतलब जिसको सुन के आपके भी घोड़े खुल गए दिमाग के कि अरे। बहुत ही भद्दी बात आई थी एक तो। हाँ, भद्दी नहीं, मतलब क्या की, मतलब उसने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। Okay. मैंने एक सिस्टरहुड के नाम से कम्युनिटी बना दी थी। अच्छा। उसमें पहले तो आने शुरू हुए मैसेजेस, लड़कियां अपने हस्बैंड के गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज पकड़ी गई वो भेज रही हैं। ओके। कि देखो दीदी कैसी फोटोज खिंचवा रखी हैं, मैं यूं क्या बोलूं, क्या देख लूं, क्या देख लिया। मैं तो खुद खिलाफ नहीं हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल के, बहन अब मैं तेरे को क्या बताऊं। और मैंने ये क्या देख लिया। चलो वो भी कुछ नहीं। उसके बाद मतलब मेरे को ना कुछ वीडियोस भी आई थी उसमें। अच्छा। हाँ, मतलब वो भेज देती थी और मैं सोचती थी कि प्लीज यहाँ नहीं भेजो, मैंने वो हाँ। बंद ही इसलिए कर दिया ओके। क्योंकि लड़कियां कुछ भी भेजती है, और उसमें कितनी लड़कियां और थी, मेरे ख्याल से 50-60 फीमेल्स वाज देयर। Okay. सब देख रही हैं, मजे ले रही हैं, मेरा हाथ भी हराम ज्यादा है, मेरा पति भी ऐसा है, मेरा पति भी ऐसा है। एक ने फोटो भेजी, दूसरी बोल रही है अरे बहन तू ये देख मेरा ये वाला क्या देख, कर रहा है। ये देख। और एक सबसे जो गलत बात वो थी कि एक के हस्बैंड ने उसे सिर्फ मार पीट के ब्रा में घर से बाहर निकाल दिया था, अरे यार, विदाउट क्लोथ्स। तो मुझे वो सबसे ज्यादा बुरा लगा सुनने में भी। ये तो यार हाँ, मतलब मेरे को केस ऐसे वगैरह। एक मेरे को डीएम आया, मतलब ऐसे कई डीएम्स आते हैं। एक बंदी से मेरी बात हुई, उसने मुझे बोला कि मेरे ख्याल से 7 साल की शादी, किसी मुस्लिम से शादी की थी उसने, ओके। ठीक है, और 7 साल की शादी, और उसने बोला कि देखो अगेन कम टू द पॉइंट, में ये बात बताने से पहले मैं सीरियसली बोल दूं कि मैं नहीं कहती कि मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते, वो भी बहुत अच्छे, अभी आपने देखा है स्लेब्स भी हैं कितने अच्छे से रह रहे हैं और सिंगल वाइफ के साथ रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसने, वो रो रही थी और वो हिंदू थी, उसने बोला मैंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया दीदी, और मैं उसके साथ अब रह रही हूँ, और उसने अपनी चाची के साथ अफेयर चला लिया है। ओके। मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने बोला छोड़ दे। कहती क्या करूँ, देखो घर वाले अपनाएंगे नहीं अभी वापस से, और मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है उस पॉइंट में जाके ना, जब लड़कियां घर वालों के खिलाफ चली जाती हैं, तो उस पॉइंट पे जाके सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि तुम घर जा नहीं सकते, ऑप्शन क्या बचता है, तो काम तुम करते नहीं हो, हाँ फिर कॉम्प्रोमाइज, फिर तुम जूते भी वहीं बैठ के खाते हो, वही, गालियां भी वहीं सुनते हो, और फिर तुम पैसा एक बहुत अलग फ्रीडम देता है। पति की 1 क्या 2 क्या 3 भी अफेयर्स देखते हो, फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। बिल्कुल, पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहो सिर्फ प्यार के लिए, इमोशनली, क्योंकि तुम इमोशंस बैलेंस कर सकते हो, पर जब तुम फाइनेंसेस पे आते हो ना, वो तुमसे बैलेंस नहीं हो पाता। हाँ वो नहीं हो सकता, तुम्हें भीख मांगना लग जाएगा एक दिन। बिल्कुल। इसलिए कम में जीना आज शुरू कर दो, कम है कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको
करने की कोशिश करो। इमोशनल जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं ना, इंसान वो सह जाता है। एक और तुम टाइम 2 साल पीरियड के बाद पता है बाद। क्या बोलोगे, कितना पागल था यार मैं, कितनी पागल थी मैं, है ना। बट तुम लेकिन जो अगर तुम फाइनेंशियली नहीं हो ना, फिर तुम दबोगे दबोगे, और तुम्हें और दबाया जाएगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे हाँ, पास, फिर एक सामने चीज वाले को आता भी है, दिखता है उसको पता है कि तुझसे क्या चाहिए। वो गलत व्यवहार कर रहा है, यानी कि इंसान वैसे ही खोटा है, और ऐसे में अब उसे दिख जाएगी इसकी तो मजबूरी है, तो फिर वो करेगा ही। लड़कों के सबसे बिजार मैसेज क्या आता है, कोई एक, क्योंकि मैं भी सिंगल फादर रिश्ता भेज दिया। भाई आज ही आया हुआ था। फिर मैं खोल के देखती हूँ, शक्ल तो देख ले यार। और भाई एक मैं बताती हूँ, एक इंसिडेंट बताती हूँ, बड़ा फनी है। एक बंदा भाई, इतने मैं मतलब काश मैं उसकी वीडियो यहाँ पे दिखा सकती हूँ, मैं किसी को, लेकिन प्रमोट नहीं करूंगी। ठीक है। इतनी गंदा, इतना बड़ा, मतलब ठरकी बुढ़ा, माँ कसम उसकी ये 60 की तो होगी। ओके। ठीक है। और ना इतनी वीडियोस उसने बना के, ये आपके लिए गंदे पुराने गारों पे इतनी बड़ी दाढ़ी करके, है ना, आप मुझे एक भी मैसेज नहीं करते हो। जब मैं परेशान हो गई ना, कमेंट्स में मैसेज आने लग गए सीधा, अब तो आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मैंने देख लिया, मेरी भी बीवी मर चुकी है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपका सहारा मैं, ऐसे कमेंट्स आने लग गए। फिर ना मेरे को गुस्सा आया, एक दिन बड़ा गुस्सा, मैंने कहा तो पागल है क्या बुढ़े। मैंने लिटरली माँ कसम इनबॉक्स में लिखा, कहता है, और सुनो विक्टिम कार्ड, सुनो। हाँ। विक्टिम कार्ड क्या था उसका, कहता है मुझे पता था आप मेरा प्यार ठुकरा दोगे, ब्लॉक मार दिया मुझे। प्यार ठुकरा दोगे? प्यार ठुकरा दिया बुद्धू। अरे अंकल ने यार कम से कम भी नहीं तो 300 लड़कियों को ये मैसेज भेजे थे। मैं खोल के देख रही हूँ, मैं जो किया हुआ है 1200 लड़कियों को फॉलो। मेरे को पता किस से प्यार मांग रहा होगा ये आदमी, है पीछे गाँव में किसी पड़ा बोर्ड ला रहा है, मेरा ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम। क्या गाने हैं भाई, ये क्या पुत्तू गाने लगा रखे हैं भाई यार थोड़ा सा समझो, थोड़ी सी तो इज्जत रख लो मेरी। और मैं माँ कसम, जब मेरे को गुस्सा चढ़ता है ना, मेरे को जो ऐसे मैसेज करा होता है उस दिन मैं फटती हूँ, मैं छोड़ती नहीं किसी, फिर फटती हूँ मैं तो कितने मैं कमेंट में गंदे मैसेज छोड़ देती हूँ, तेरी तो मैं देखती हूँ एंड बीप लगा के चक। और इनबॉक्स में आधे से ज्यादा लौंडों के मैसेज, दीदी सॉरी। एक आदमी तो मैंने, एक वो तो पूरा मैंने अपने बेटे से बुलवाया था, एक को तो अच्छा। आजा तेरी, मैं ये दिखाएगा तेरे को, ये दिखाएगा तेरे को, आजा रंग है। अभी तो मैंने कितने स्क्रीनशॉट लेके बैठे हैं, जब मेरा दिमाग सरकेगा ना, देखना एक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लड़कियां कौन सा कम बैक, पता है कितना ज्यादा वो करती हैं, डिग्रेड करती हैं, कितनी उस पे आती हैं लड़कियां, नीचता पे आती हैं तो भयंकर पे ही आती हैं यार, ये तो मैंने देखा है। बहुत बदतमीज हैं, बहुत बदतमीज। एक और इसने बोला कि इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम नंगी हो जाओगी, मतलब जो मैंने फिटनेस की वो बनाई थी, मैं तू निकाल के दिखा, मैंने कहा तू 11 लाइन ला के दिखा अपनी बॉडी पे, आजा मान जाऊंगी, तू आजा। आपकी प्रोफाइल में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अरे मतलब जैसे अब मेरी जो नई वीडियो शुरू हुई है बेरनानी पे, तो अब तो उसमें मतलब मेरी फिजिक के लिए या जो भी है, तू आ ना, तू दिखा मुझे 2 बच्चों की माँ ऐसी कौन सी होती है, आ जाओ लाइन में, आओ दिखाओ मुझे। बेडोल शरीर लेके ना हर कोई बैठा है, जब किसी में दम नहीं होता ना, तो वो कमेंट में ही आगे भौंकती हैं। लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक औरत पूरे पॉडकास्ट में ही यही निकल के आया है, औरत की दुश्मन। हम मर्द तो बस बीच में पिस रहे हैं। अच्छा, इतने भी शरीफ नहीं हो।